तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा एनसीईआरटी का जो मैथ है उसका हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल को देखने वाले हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक नंबर यहाँ पर है नीचे, ठीक है। बाकी के सवाल यहाँ पर है। मैं ये सभी के सभी सवाल को वन शॉट वीडियो में समाप्त करूँगा, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने बेसिक के जितने भी सवाल हैं, साथ ही साथ बच्चों मैंने उदाहरण भी 1.1 के जो उदाहरण है मैंने उसे भी समाप्त कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। इससे क्या होगा, आप ये सभी के सभी जब सवाल बनाइएगा खुद से तो उसमें आपको बहुत ही सहूलियत होगी, ठीक है बच्चों। और उस वीडियो को जो है कि आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का। देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है बच्चों। यानी कि ये जो दिया गया है एक नंबर 140, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। मैं अगर आपको एक ऐसे नॉर्मल सा संख्या लेके समझाऊं, जैसे ये 10 है तो 10 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे बच्चों तो कैसे तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 5 बार में। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 को 2 गुना 5 के रूप में लिखेंगे ना, यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इसी तरह का यहाँ सवाल दिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न तो समझ में आ ही गया होगा। पहला सवाल है हम लोगों का 140। क्या है, मैं सवाल को भी लेके यहाँ थोड़ा नीचे कर दूँ ताकि आप लोग को सवाल दिखाई पड़ेगा। चलिए अब दिख रहा है ना सवाल, आइए हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग को क्या करते जाना है, नोट करते जाना है बच्चों, सभी के सभी प्रश्न को नोट करते जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक नंबर में कितना है, 140 है। तो आप यहाँ पर 140 है तो 140 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको बोला है क्या गया है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हल देंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है, ठीक है बच्चों। हल दे दिए। अब आप 140 को तोड़िए, 140 को तोड़िए। तो बोलिए तो 140 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, मैं इधर रफ कर लूँ इधर। जैसे ये 140 है, इसको अगर हम लोग भाग लगाते हैं 2 से तो 70 बार में लगेगा। फिर अगर हम इसको 2 से लगाते हैं तो 35 दूना 70 हो जाता है। फिर इसको लगाएंगे किससे बच्चों, 5 से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 से तो लगेगा नहीं। तो 5 से लगाएंगे तो 7 बार में लगेगा, और फिर 7 से लगाते हैं तो 1 बार में। यानी कि जब हम इसको तोड़े, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किए तो 2, 2, 5 और 7 के रूप में आया। तो आप इसको लिख दीजिए 2 गुना 5 गुना 7 लिख दिए ना। अगर आप इसको घातीय रूप में लिखना चाहते हैं तो घातीय रूप में भी इसे लिख सकते हैं। देखिए 2 ठो है ना, तो 2 पर पावर हम लोग 2 दे देंगे, गुना 5 का और कोई है क्या इसके अलावा, नहीं ना है, तो हम लोग 5 है तो 5 लिख देंगे, और गुना 7 है तो 7 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का 1 नंबर का बन गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में बनाना है। देखिए यहाँ पर है ना, वही चीज़ ना है, गुणनखंडों के गुणनफल, यही है बच्चों। जब इसका गुणनखंड किया तो यही उसका, ठीक है, गुणनफल के रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर दिए। यानी कि इसको तोड़ेंगे या तोड़ के व्यक्त कर देना है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये सवाल को किस तरह से करना है। बाकी के सवाल को इसी तरह से आप लोग को करना है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैं उसका कैलकुलेशन बताया हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको एडजस्ट कर ले मैं, चलिए हो गया ना। अब देखिए आप यहाँ पर कि 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर में कितना है, ठीक है 156 है ना। आइए उसको हम लोग करते हैं। 2 नंबर यहाँ लिखेंगे सबसे पहले,
156 है, तो 156 हो गया। पहले हल देंगे, मैं जो कि बोल रखा हूँ आप लोगों को, हल देने के बाद 156। ठीक है बच्चों, अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो पहले आप लोग कीजिए, नहीं होगा तब आपको वीडियोस देखना है। 156 को तोड़िए, मैं यहाँ तोड़ दूँ। 100 कितना है 56। किससे टूटेगा बच्चों? 2 से अगर लगाते हैं तो देखिए, 2 से इसको लगाइए तो कितना बार में? 7 बार में 14, और फिर 1 बचेगा, और 8 बार में 16। ठीक है, देखिए इसको मैं भाग लगाया, फिर अगर इसको 2 से लगाते हैं तो 3 बार में 6, 1 उतरा, फिर ये 9 बार में 18। ठीक है, अगर आपको डाउट लगेगा कि कहीं गलत तो नहीं है तो इसको आप यहाँ से गुना कीजिए। देखिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। इसका मतलब हम लोग का ये प्रोसेस सही है। फिर किससे लगाएंगे बच्चों? ये जो है अब किसी से लगने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 से लगने वाला नहीं है, तो अब हम इसे 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाने का मतलब बच्चों, इसको हम लोग भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग दे दे के नीचे उतारते हैं। 3 से जब इसको भाग देंगे तो कितना बार में आएगा? तो 13 तिया 39 होता है ना, तो 13 दे देंगे। फिर हम इसको डायरेक्ट 13 से लगाते हैं तो 1 बार में 1 आ गया ना, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे बराबर देके। ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 2 गुना देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 गुना, और अंत में क्या है 13, तो आप यहाँ 13 दे दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको लिखिए तो घातांक के रूप में इसको लिखिए तो 2 कितना है? 2 है, तो 2 पर पावर हम 2 दे देंगे, गुना 3 गुना 13 हो गया। यही हम लोग का आंसर निकल गया। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि हमको इसी ये जो सवाल है यहाँ पर बोल दिया गया है ना, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखने, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर आपको समझ में आ गया, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम तीसरा नंबर में चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, देखिए, और ये जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, 3 नंबर वाला। 38 25 है ना, हल देंगे उसी तरह बच्चों जिस तरह मैंने बता रखा है। तो 38 और 25 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, अब इसको आप तोड़िए, तो अब 38 25 को डायरेक्ट तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप नहीं ना कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसको तोड़ना होगा। तो 38 25 को मैं यहाँ साइड में तोड़ लूँ। 38 और कितना है बच्चों? 25 है, तो 38 25 को तोड़िए तो किससे लगेगा बोलिए? हाँ, देखिए बच्चों, ये 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से कौन कौन सा संख्या लगेगा? याद रखिएगा, जिस भी संख्या के इकाई अंक पर, ये इसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं, इसको दाहिए, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 रहेगा, वो संख्या 2 से भाग लग जाएगा। क्या इसके इकाई अंक पर 2 है? नहीं है, तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट 3 से भाग लगा सकते हैं। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से भाग लगाइए। इसको अगर 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ नीचे कितना आएगा? तो आइए हम लोग करके देख लेते हैं एक साइड में। ठीक है, इसको हम लोग 3 से लगाते हैं, यही है ना, 38 और कितना है 25, इसको आप 3 से लगाइए तो, ठीक है, भाग लगाइए तो 3 एकम 3 कट गया, 8 उतरा, 3 दूनी 6, 2 उतरा, और ये 2 यहाँ दीजिए। ठीक है, 7 बार में 7 तिया 21 कट के यहाँ पर कितना उतरा? 2 में से 1 गया तो 1, और ये 5। ठीक है, 5 बार में 15, 3 5 15 होता है ना, कट गया। देखिए कटा ना, तो कितना आया? 12 75 आया। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? 3 से जब इसको हम भाग लगाएंगे तो यहाँ मेरा कितना आएगा? 12 75। ठीक है, फिर बोलिए ये किससे भाग लगेगा बच्चों? 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है ना, दी गई संख्या का अंकों का योग अगर 3 से भाग लगे तो वो संख्या 3 से भाग लगेगा। भाग दीजिए तो 7 5 12, 12 और ये 1 जोड़िए पहले, 12 1 13, 13 2 14 15, यानी 15 आया। क्या 15 3 का टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 3 से फिर भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगाए तो इसको 12 75 को 3 से भाग लगाइए। कितना बार में? 4 बार में 12 लग गया, कट गया, 7 उतारे तो 3 दूनी 2 बार में 6, 1 उतरा, ये 3 5 15, 5 बार में बच्चों 15 देखिए लग गया ना, कितना आया? 425 आया ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 425। ठीक है, 425 लिख दिए ना। फिर आप 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा देख लीजिए। तो 5 से अगर आप इसको मन में भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 5 से 8 पंचे 40, 8 बार में 40 लग जाएगा, 2 उतरा से फिर 25 25। देखें, इसको आप लोग मन में भी भाग दे सकते हैं। फिर ये किससे भाग लगेगा? 5 से ही भाग लगेगा।
5 से जब हम इसे पुनः भाग लगाते हैं तो 13 पच्ची कितना होता है, 13 पच्ची 65 हो जाता है, 14 पंचे 70 हो जाता है। ठीक है, यानी 13 14 से तो नहीं लगेगा, ये भाग लगाइए मन में या भाग दीजिए तो कितना होता है, एक बार में भाग दीजिए तो 5, फिर 3 उतरा और फिर 7 पचे 50, यानी 17 पचे 85 बच्चों हो गया ना। 17 पचे कितना हो गया, 85। फिर हम इसे किससे लगाएंगे, 17 से लगाइए तो एक बार में डायरेक्ट लग गया। यानी कि बच्चों जब हम इसे भाग दिए तो मेरा आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 के रूप में आया है ना। तो इसी को आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, पहले मैं बोल दूं बच्चों, ये जो सवाल है 3 नंबर का, इसमें देखिए आखिर ऐसा भाग क्यों दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो सवाल दिया है इसमें जब हम लोग भाग करते हैं तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ये जानबूझकर जो है कि ये हम लोग का जो एनसीईआरटी मैथ है ऐसा सवाल देता है ताकि बच्चा उस पर प्रैक्टिस करे, सीखे, बार बार कैलकुलेशन को करे। ठीक है, उसके बाद वो सीख पाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा भारी देगा। जब आप लोग इसको कीजिएगा ना तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा वो करने में, ये गुणनखंड करने में। तो जब हम इसको तोड़े तो क्या आया मेरा, देखिए तो 3 गुना 5 गुना, यही आया है ना, उसी को लिखिए। फिर 5 गुना 17 इस रूप में आया है तो इसे लिख दीजिए। फिर इसको घातीय रूप में लिखिए तो 3 कितना है, 2 को 3 है तो 3 पे पावर 2 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, और 5 देखिए कितना है बच्चों, 2 है ना, तो 5 पर पावर 2 और 17। तो यही हम लोग का हो जाएगा बच्चों आंसर, क्योंकि इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे हम लोग तोड़ दिए। तो देखें 1 2 और 3 नंबर समाप्त कर दिए। देखिए यहाँ 4 नंबर क्या कहते हैं, देखिए 4 नंबर कितना है, 505 है ना। तो आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं। कितना है बच्चों, आप इसे नोट कीजिए। तो 3 नंबर आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए, ये कैलकुलेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आपको काम देगा बच्चों। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, पहले सवाल लिख लीजिए। ठीक है, 5005 है ना बच्चों, 5005 है। तो जान ही रहे हैं आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है। आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं हल लिखने के बाद इस तरह से, ठीक है, लिखिए, लिख दिए। अब इसको तोड़िए, डायरेक्ट तो तोड़ पाइएगा नहीं, तो इसीलिए इसको साइड में तोड़ ही सकते हैं हम लोग। आइए फिर से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए कितना है, 5005 है ना। देखिए ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी लगेगा नहीं, 5 से, देखिए 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है, और 10 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। किससे, 3 से। ठीक है, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से बच्चों अगर हम इसे लगाते हैं तो आइए लगाइए। ठीक है, 5 से इसको लगाइए तो कितना बार में आएगा बोलिए। ठीक है, वही चीज़ है, जब आप इसे नहीं कर पाइएगा तो आपको भाग देना होगा। 5 से हम भाग देते हैं 5005 को। देखिए 5 एकम 5 कट गया, 1 0 तो यहाँ पर भी 1 0, फिर 1 0 तो यहाँ पर भी 1 0, ये 5 उतारे तो एक बार में 5 कट गया ना। कितना बार में कटा बच्चों, 10 0 1 कट गया। अब देखिए ये इतना हार्ड है ना बच्चों ये। ठीक है, 1001 समझ में नहीं आएगा आपको कि इसको किससे कटाना है बच्चों। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब इसे किससे कटाएंगे, ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 8 9 10 ऐसे करके आप आगे बढ़िए, किससे कटेगा ये। ठीक है, तो आपको भाग दे दे के देखना होगा। तो ये जो है ना बच्चों, ये 7 से कट सकता है। ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक में मात्र ये केवल 7 से कटेगा। जब हम इसे 7 से कटाते हैं तो देखिए कितना आएगा। तो इसको 7 से भाग लगाइए तो 10 0 1, देखिए तो कितना बार में लगता है, 7 एकम 7, 3 उतरा 0 दिए, 7 चौके कितना होता है बच्चों, 28 होता है ना। फिर कट के कितना उतरा, 2 उतरा, फिर ये दिए 7 तिया 21, 3 बार में 21 क्या हो गया, कट गया। देखिए कट गया ना। तो 143 बार में 1 4 3। फिर देखिए ये किससे भाग लगेगा, 1 2 3 4 आप किसी से लगाइए, नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 11 से लगेगा बच्चों ये भाग। तो 11 से भाग लगाए तो मन में आप भाग लगा सकते हैं। ठीक है, मन में भाग लगाने का मतलब आप डायरेक्ट भाग दीजिए ना। देखिए अगर आप इसको एक बार में 11 लगाते हैं तो घट के ये वाला 3 नीचे उतरेगा, फिर ये वाला 3 उतार दीजिए, 33, 11 तिया
33, देखिए 13 बार में ख़त्म। फिर 13 से लगाइए तो एक बार में। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो आपके लिए मैं यहाँ भाग भी दे दूँ, मैं आपको भाग भी दे के बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ कितना है, 143 को 11 से लगाइएगा तो एक बार में 11 लग के कट के देखिए 3 उतरा, 11 तिया 33, 11 तिया 3 बार में 33, देखिए कट गया ना। हाँ तो ठीक है, कट गया 13 बार में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, लिख दिए ना। क्या इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं? है ही नहीं। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 एक ही है, 7 है तो 7 एक ही है, 11 है तो एक ही है, तो कम से कम 2 3 रहता तब ना हम घात के रूप में लिखते हैं। इसीलिए डायरेक्ट हम इसको आंसर कर सकते हैं। परीक्षा में जब आप बनाइएगा या फिर आपका स्कूल ट्यूशन कहीं पर भी एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो आपको ये वाला नहीं बनाना। ये कैलकुलेशन है, मैं साथ में आपको दे रहा हूँ ताकि बाद में आप इस कैलकुलेशन को कर पाइएगा। अब जब आप मैथ्स का जब आप नोट्स तैयार कीजिएगा बच्चों, तो ये कैलकुलेशन को भी साइड में लिख के रखना है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक है, तो 1 2 3 4 मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ अंतिम क्या है मेरा, 5 नंबर का है ना, यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको करते, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से यहाँ नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 5 नंबर सॉल्व करते हैं। थोड़ा ऊपर कर ले, हाँ चलिए। अब 5 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए 5 नंबर आ जाएगा अभी, हाँ आ गया। 74 29 है ना, तो 74 29 को हम लोग करते हैं। ठीक है, 74 29 नंबर का 5, यहाँ 5 दे दीजिए और 74 29 है ना, तो लिखिए 74 29। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हल, उसके बाद ये चिन्ह दे देंगे 74 29। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए बच्चों। वही है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए फिर से इसका हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये किससे भाग लगेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किससे भाग लगेगा बोलिए बच्चों, कमेंट में बोलिए, या नहीं तो आप वीडियो को रोक के भाग दे के देखिए, आपको पसीना उतर जाएगा बच्चों ये बनाने में। ठीक है, आपका जो है ना पसीना उतर जाएगा, क्योंकि लगातार बनाते रहिएगा, भाग देते रहिएगा, पते नहीं चलेगा कि किससे भाग देना है। ठीक है, इसीलिए सवाल थोड़ा हार्ड कर दिया अंतिम, ताकि बच्चा बनाए बार बार पसीना उतरे। जब आपका पसीना उतरेगा बच्चों बनाते बनाते, तब ना आप दूसरे का पसीना उतार पाइएगा। ठीक है, यानी मजबूत बनना है ना पढ़ाई करके हम लोगों को। तो 74 29 जैसे कि है, तो 74 29 का बनाइए। 74 29 को किससे लगाएंगे, 2 से तो लगने वाला है नहीं, 3 से तो है नहीं, 4 5 6 ऐसा किसी से भी ये लगने वाला है नहीं। ये डायरेक्ट जो है ना बच्चों, डायरेक्ट ये किससे लगेगा, 17 से लगेगा भाग। ये 17 से आप इसको करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए है ना, अगर आप इसको जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ 74 29 दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो कहिएगा। ठीक है, इसको आप लगाइए भाग 17 से डायरेक्ट। जब आप इसे 17 से भाग लगाते हैं तो देखिए 17 17 17 दूना 34 17 51 17 चौके 68 68 आता है ना। हाँ तो यहाँ लगाइए 17 चौके 68 और 17 पचे 85 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68 लगाइए। ठीक है, एक हासिल दिए तो इसको 14। ठीक है, 14 में से 8 गया तो कितना हो गया, 6। ठीक है, 8 6 14 होता है ना, एक हासिल ले लिया तो ये क्या बन गया 6, और 6 में से 6 ये कैंसिल हो गया, फिर ये 2 उतरा यहाँ। फिर आप 17 का टेबल पर ये तो 62 कितना बार में लगता है, 17 17 एकम 17 17 दूना 34 17 तिया 51, 3 बार में 51 लगाइए, 17 तिया 51, क्योंकि 17 चौके तो 68 आ जाएगा, क्योंकि आप भाग लोग जान रहे हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1, और ये 6 में से 5 गया तो 1 बचा। पुनः हम लोग क्या करेंगे, ये 9 उतारेंगे। अब देखिए तो कितना आया, 119 आया। और 17 का टेबल में क्या 119 आता है, पढ़िए तो कितना बार में आता है 17 का टेबल में 119। ठीक है, भाग लगाइए इसको आप, 17 7 119, बिल्कुल सही, 17 7 119 होता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग टेबल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको 7 से लगाएं तो 17 7 119 हो गया, ये कैंसिल हो गया तीनों। यानी कि जब हम 17 को 74 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 437। तो आप यहाँ क्या लिखिए, 437। यहाँ देखिए इसी तरह से आपको भाग दे दे के लगाना है, 437। ठीक है, किससे लगाए थे बच्चों, 17 से। फिर बोलिए अब ये किससे भाग लगेगा, ठीक, डायरेक्ट 19 से भाग लगेगा। किससे,
19 से भाग लगेगा। मैं आपको करके दिखा दूँ, देखिए मैं आपको करके दिखा देता। 19 को हम भाग लगाते हैं, देखिए कितना था 4 3 7 को हम लोग भाग लगाते 19 से, ठीक है। 19 का 19, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। एक हाथ से लिया 13, 13 में से गया तो 8 गया तो 5, फिर ये कट गया यहाँ कितना बार में 19 दिया 57 कट गया 23 बार में बच्चों, कितना बार में 23 बार में। तो हम लोग यहाँ क्या उतारेंगे 23 उतारेंगे, ठीक है। अब फिर क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको आप 23 से भाग लगाइए तो एक बार में लग जाएगा। यानी कि जब हम लोग 74 29 को तोड़े तो क्या आया 17 गुना 19 गुना 23 आ गया ना बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम 74 29 का किए तो 17 गुना 19 गुना 23 आया। तो यही मेरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बच्चों, यही मेरा आंसर हो गया। तो यानी कि जब हम 1 2 3 4 5 सवाल को बनाते हैं तो मेरा इस तरह से हो जाएगा। अगर आप नहीं उतारे हैं तो आप लोग फिर से यहाँ से वीडियोस को रोक के उतार सकते हैं। देखिए यहाँ 1 नंबर, फिर यहाँ से यहाँ 2 नंबर, आपको काफ़ी सुंदर राइटिंग में दिख भी रहा होगा। फिर यहाँ से यहाँ 3 नंबर, ठीक है। फिर ये इस तरह से आप यहाँ 1 से लेके 5 के 5 सवाल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दूसरा प्रश्न कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी कि पूर्णांक का जो ये युग्म दिया गया है बच्चों, यहाँ देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ देखिए 26 और 91 का जो जोड़ा दिया गया है, 510 और 92 का जो युग्म दिया है, युग्म मतलब जोड़ा, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है या नहीं। समझ में आया आपको क्या करना है इस सवाल में? मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा बच्चों, देखिए आपको करना यही है कि सबसे पहले ये जो दिया गया है 26 और कितना है 91 है, 26 और 91 का सबसे पहले आपको निकालना है HCF, ठीक है। HCF निकालने के बाद आपको निकालना है LCM। जब HCF और LCM निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमको एक सूत्र दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। इस पर हमको बैठाना है मान को, और अगर हम मान बैठाते हैं तो दोनों तरफ यानी कि बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये सत्य है, ठीक है। आइए अब हम कर करके बताते हैं ताकि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2 नंबर का प्रश्न है ना, सबसे पहले सवाल देखिए क्या है, ये है ना 26 और 91, तो यहाँ 1 नंबर लिखिए आप। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। 26 और कितना है 26, मैं लिख लूँ 26 और 91 है, तो 26 और 91 यहाँ लिख लिए ना। हल देना है, हल, और हल देंगे तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करना है ना। तो HCF के लिए मैं क्या कहा था कि गुणनखंड करना है, तो ये 26 का गुणनखंड कीजिए। 26 का गुणनखंड का मतलब जैसे ये 26 है, 26 को तोड़िए, ठीक है। इसको अगर हम लोग 2 से लगाते हैं तो 13 बार में, फिर 13 से लगाते हैं तो 1 बार में। अब और कुछ तो होगा नहीं, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 13 के रूप में आया। फिर क्या है यहाँ 91 है, तो 91 लिखिए और 91 का गुणनखंड कीजिए क्या होगा 91 है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो कितना आता है, किससे लगेगा बच्चों बोलिए तो। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किससे लगेगा, ये जो है ना 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 5 6 7 से लग सकता है बच्चों, ठीक है। अगर हम इसको 7 से लगाएं तो ये 13 बार में लगेगा, ठीक है, क्योंकि 13 7 91 होता है ना, 13 का आप पहाड़ा पढ़िएगा तो 13 7 91 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका, फिर 13 से लगाते हैं तो 1 बार में, यानी कि 7 गुना 13 के रूप में आया ना। तो अब हमको क्या निकालना है इसका, यहाँ देखिए सबसे पहले HCF ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF किसका HCF बच्चों, HCF हमें ज्ञात करना है 26 और 91 का, तो यहाँ लिखिए 26 और 91। जब हम 26 और 91 का HCF निकालेंगे तो HCF के लिए रूल क्या होता है, जो संख्या दोनों में हो और न्यूनतम घात, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या क्या है, दो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम लोग 13 को निकाल लेंगे। और कुछ है जो दोनों में है, नहीं है, तो HCF ही मेरा निकल जाएगा। तो HCF कितना निकला 13 निकला, ठीक है। अब है LCM, तो LCM निकालिए तो किसका 26 और 91 का, ठीक है।
निकालते हैं जब हम इसका HCF, तो HCF का रूल क्या कहता है, वैसी संख्या जो दोनों में अवेलेबल हो पहले उसको ले लेना है। तो देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो पहले 13 को बाहर कर लीजिए। उसके बाद HCF का तो रूल है कि जो दोनों में अवेलेबल हो उसको ले लेना है, लेकिन LCM का रूल क्या कहता है, जो संख्या दोनों में है उसको तो लेना ही है, और जो शेष बचा है उसको भी ले लेना है। तो शेष क्या क्या बच गया, 2, ये वाला 2 बचा ना, और ये 7 भी बच गया, तो 7 को भी ले लीजिए, गुना कीजिए। 13 का 13, 13 दूनी 26, और 26 को फिर 7 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 26 को बच्चों जब हम 7 से गुना करते हैं तो यहाँ कीजिए 7 छा के 42 का 2, हासिल बचा 4, 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 26 और 91 का, यहाँ देखिए 26 और 91 का HCF निकाला तो 13, और LCM निकाला तो कितना निकला, 182 निकल गया। अब हमको यहाँ जांच करना है, क्योंकि यहाँ सवाल में देखिए आप लोग, यहाँ बच्चों सवाल में हमको क्या बोला है, जांच करके बताइए, है ना। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो यही दो संख्या है, दो संख्या का जो गुणनफल होगा ये HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं जाँच। अब समझते चलिए, समझ में आ जाएगा पूरा। हम लोग यहाँ लिखेंगे जाँच, देखिए लिखे ना, जांच लिख के क्या है, यहाँ पर क्या था, बुक में क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ वही था ना, है ना, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, तो उसी को आप लोग यहाँ लिखिए। दो, जांच देख के इसे करना है, लिखना है, दो, दिख रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है बच्चों, गुणनफल। अब बराबर किसके बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल कीजिए, दो संख्या क्या क्या था सवाल में, दो संख्या मेरा क्या क्या था, 26 और 91 था ना, तो लिखिए यहाँ पर 26 गुना 91, ठीक है, और बराबर कर देंगे। HCF कितना निकाले, यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको, जब हम लोग 26 और 91 का HCF निकाले तो 13 निकला, तो HCF की जगह 13 लिखिए, और 26 और 91 का LCM कितना निकला, 182 निकला, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें गुना करना है। तो आइए अब हम लोग गुना करके आपको बताते हैं। देखिए 26 और 91 को सबसे पहले गुना कीजिए, देखिए 91 है, इसको आप गुना कीजिए 26 से, देखिए 6 एकम 6, और इसको गुना कीजिए 9 पचे 45, 9 छा के 54, यहाँ 54 हो गया, फिर गुना दीजिए, देखिए 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हुआ ना बच्चों, जोड़िए 6, 4 2 6, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हासिल 1, 1 और 1 2, 23 66 आया, यहाँ देखिए आया 23 66। फिर क्या करना है आपको, यानी कि ये दोनों को जब हम गुना किए तो कितना आया, 23 66, यहाँ लिख दीजिए 23 66, बराबर है तो बराबर। अब इसको गुना कीजिए, 182 को गुना करना है 13 से, ठीक है, कीजिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 8 का 16 24 का 4, हासिल 2, 3 एकम 3 और 3 2 5 हो गया ना, गुना कीजिए, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 है तो 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3, हासिल 1, 1 और 1 2, क्या आया यहाँ पर 23 66, इधर भी आ गया। तो बच्चों जब हम दोनों का गुना किए, ठीक है, तो कितना आ गया 23, इधर भी 23 66, इधर भी 23 66, जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये सत्य है। ये क्या है बच्चों, सत्य है, ठीक है, सत्य है। सत्य है में आपको ये भी याद रखना है कि जब हम लोग इसका HCF और LCM जब हम ज्ञात किए हैं, तो देखिए 26 का जब हम ज्ञात, 26 और 91 का जब हम लोग HCF ज्ञात किए तो 13 निकला, और LCM ज्ञात किए तो 182 निकला, जो कि सत्य है, क्योंकि हम इसका जब जांच किए तो दो संख्या का गुणनफल कर लिए दोनों संख्याओं का, और LCM HCF किए तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल जो बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए अगर आप इसका HCF कुछ और निकाल देते, 13 के अलावा जैसे 14 15 निकाल देते, तो यहाँ पर जब आप जाँच करते तो दोनों तरफ बराबर नहीं आता, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये समाप्त हो गया। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से नोट करना, लीजिए नोट करते चलिए, वीडियो को रोक के नोट कीजिए, फिर यहाँ से
यहाँ इसको भी आप नोट कीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में क्या बोला है, आप लोग पहले वीडियो को रोक के आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा तब जाके हेल्प लेना है। मैं यहाँ लिख दूँ दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल है बच्चों 510 और 92, दिख रहा है ना आपको, 510 और कितना है 92 है। देखिए ये सवाल दूसरा, इसका हमको पहले HCF और LCM निकालना है, फिर जांच करना है इसी सूत्र के माध्यम से। सेम प्रोसेस होने वाला है बट कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा, ठीक है। तो हर बार कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होते जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है, सेम इसी तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बना है ना, आप चाहेंगे तो खुद से बना सकते हैं। तो हल दे दीजिए जैसे जैसे है, हल है तो हम लोग भी लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद क्या क्या है, 510 है तो 510 को तोड़िए, यानी कि इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसका भाज्य गुणनखंड आप यहाँ कर सकते, लीजिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 510 का, 510 है ना। देखिए इसको अगर हम इसको तोड़ रहे हैं, 510 को अगर तोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 से लगाएंगे, कितना बार में 2 से लगाएंगे, तो बोलिए तो भाग लगाने का मतलब हुआ, इसको आप ऐसे करके भाग भी लगा सकते हैं। 510 को अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो 2 का 2, 2 दूनी 4, एक उतरा फिर एक उतारे, 5 बार में कितना आया 10, कट के एक उतारे फिर ये 0, फिर 5 बार में 10, ठीक है। यानी जब हम इसको भाग लगाएं तो 255 बार में, 255 बार में। अगर चेक करना है कि सही है या गलत है तो इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 के 11 के 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, इसका मतलब 70 है। फिर हमको क्या करना है, इसको भाग लगाना है। किससे लगाना है, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 5 5 10, 10 2 12, यानी कि ये 3 से लग जाएगा, ठीक है। 3 से इसको लगाइए तो कितना बार में। अगर आपको ऐसे नहीं लगा पाते डायरेक्ट भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए 255 है ना बच्चों, 255 को आप 3 से भाग दीजिए तो कितना बार में, 7 21 8 कम 16 8 3 24, 8 बार में 24 लगा, 8 3 24 होता है ना। देखिए कट गया, 5 में से 4 गया तो 1, ये वाला 5 यहाँ होता है, 5 3 15 कटा ना बच्चों। यहाँ देखिए 5 कम 10, 5 3 15, 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है, यानी 85 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 85 बार में। अगर चेक करना है तो गुना कर दीजिए, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25, यानी सही है। अब किससे लगेगा, फिर अब लगाएंगे हम 5 से लगाएंगे, अब 5 से लग जाएगा। 5 से लगाते हैं तो कितना बार में लगेगा, बोलिए तो। किसका पहाड़ा में 5 बार में 85 आता है, एक बार में लगाएं तो 5 7 17 25 85 होता है ना, 17 17 17 34 17 51 17 68 17 25 85 आया ना। हाँ फिर अब हम लगाएंगे 17 से डायरेक्ट एक बार में, यानी कि जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या आया, देखिए वहाँ से देख देख के बोलिए आप, क्या क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया। फिर हम किसको तोड़ेंगे, 92 को तोड़ेंगे। लीजिए 92 को 92 को तोड़िए तो 92 को, आइए अब हम लोग तोड़ते हैं। जब 92 को तोड़ते हैं तो देखते हैं क्या क्या आता है। 2 से तोड़ेंगे पहले, 4 बार में लग गया 8, मन में भाग दीजिए बच्चों, 4 बार में लग गया 8 और एक उतरा तो 6 बार में 12, 56 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, इसका मतलब सही है। फिर 2 से लगाइए तो 2 बार में 4, 3 बार में 23 दूना 46। फिर किससे लगेगा, अब किसी से तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो 23 से ही डायरेक्ट लगा दीजिए, 23 एकम 23 बार में कट गया। यानी कि जब हम इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 गुना 23 आता है। देख सकते हैं ना आप यहाँ 2 गुना 23, तो इसको यहाँ लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। तो HCF के लिए मैं क्या बोला था, आपको याद होगा HCF के लिए सर क्या बोले थे। आइए हम लोग लिखते हैं HCF, इसको हटा दे ऊपर, हाँ आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। हाँ HCF किसका किसका HCF बच्चों बोलते चलिए आप लोग, 510 और 92 का। इसका HCF कितना होगा, HCF के लिए मैं क्या कहा था, जो संख्या दोनों में हो, ठीक है। अगर आप इसको घातीय रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। देखिए ये घात रूप में लिखाएगा नहीं, लेकिन ये घातीय रूप में लिखा सकता है, 2 पर पावर 2 गुना 23, क्योंकि देखिए यहाँ दो ठो है ना, इसीलिए हम इसको गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको करेंगे HCF निकालेंगे तो HCF के लिए रूल में क्या बोला था, वैसी संख्या जो दोनों में है, तो दोनों में देखिए क्या है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। इसमें नहीं आना क्योंकि इसका हम घातीय रूप यहाँ लिख दिए हैं। अगर आप लोगों ने LCM और HCF वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं।
HCF और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, घातीय रूप से भी और नॉर्मल विधि से भी। तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, मैं उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है, वहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा सा तरीका समझ में आएगा। ठीक है, साथ साथ आप लोग प्ले लिस्ट से पढ़िए, प्ले लिस्ट में जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ वैसे पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वही चीज़ है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम सबसे पहले 2 को बाहर करेंगे। कर लिए ना। यहाँ देखिए 2 पे पावर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 पे पावर 1 है। तो HCF का रूल कहता है जो संख्या दोनों में हो और सबसे न्यूनतम घात को लेना है। तो न्यूनतम घात यही है ना, इस पर कुछ नहीं, पावर तो 1 है ना, तो हम 1 वाला को लेंगे, 2 वाला को नहीं लेंगे। फिर अब देखेंगे इसके अलावा और कौन संख्या है जो दोनों में है, बोलिए। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं, 23 इसमें है लेकिन 23 इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। जो दोनों में है उसी को लेते हैं। तो HCF मेरा 2 निकल गया। ठीक है, अब निकालना है LCM। LCM किसका किसका, 510 और 92 यानी कि 92 का। तो HCF का रूल क्या कहता है, वैसी संख्या जो दोनों में है वो। HCF का रूल कहता है, सॉरी बच्चों, LCM का रूल कहता है वैसी संख्या जो दोनों में हो और सबसे उच्चतम घात। वैसी संख्या जो दोनों में हो और उच्चतम घात। तो दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और उच्चतम घात, तो उच्चतम घात तो यही है। इस पर 2 पर पावर 2 है लेकिन यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो उच्चतम घात को लेंगे ना। तो उच्चतम घात मेरा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2। ठीक है, और एलसीएम का रूल और क्या कहता है, जो दोनों में है उसको तो लेना ही है और शेष जो बचा उसको भी ले लेना है। शेष क्या क्या बच गया, देखिए इसी का रूप में यहाँ लिखा हूँ। तो ये नहीं कि सोचिएगा कि अब इससे भी कुछ लेना है, नहीं। इस देखिए इसको हम लोग घात के रूप में नहीं बदले, क्योंकि यहाँ 2 एक ही है, 3 एक ही है, 5 एक ही है, 17 एक ही है, लेकिन यहाँ पर 2 ठो है ना, इसीलिए हम इसको घात के रूप में बदल लिए। तो देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 23 बच गया। तो जो जो बचा सबको लिख दीजिए, यही रूल कहता है बच्चों। तो बचा 3, तो 3, 5, 17, 23, ये एलसीएम का रूल कहता है। एलसीएम का रूल फिर से एक बार समझ लीजिए, जो दोनों में अवेलेबल हो, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में अवेलेबल हो उसको तो लेंगे ही। ठीक है, और साथ ही साथ जो नहीं है, जो बच गया है अकेला, उसको भी ले लेना है। तो हम लोग यहाँ से ले लिए। तो HCF तो 2 निकल गया और एलसीएम के लिए गुना कीजिए। 2 पर स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2। ठीक है, गुना 3, गुना 5, गुना 17 और गुना 23 करते हैं। तो 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4, 4 का 8, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। तो 60 गुना 17 गुना 23, इस सब को आपस में गुना कीजिए, कितना आएगा बोलिए। अगर आप ये सब को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आइए हम कर करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग छोटा छोटा संख्या गुना कर दिए, 60 आ गया ना। अब देखिए ये 0 है तो 0 बैठा दीजिए, पहले इसको गुना कीजिए। 0 है तो 0 बैठा दीजिए। 17 का पहाड़ा डायरेक्ट 6 बार पढ़िए। 17 पचे 85, 17 छाके 102, 17 छाके कितना हो गया बच्चों, 102। ठीक है, ये 0 हम बैठा दिए। फिर इसको गुना करेंगे, ये 23 होगा। इसको गुना कीजिए 23 से, समझ में आ रहा है आपको, इसको गुना कीजिएगा 23 से। अब 23 से इसको गुना कीजिए, जब 23 से, ठीक है, ये 10 20 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 23, ठीक है, 460 आएगा। जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 23 460 आएगा। आपको गुना आप जान रहे होंगे तो गुना कर लीजिए खुद से। ठीक है, गुना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कितना आ गया मेरा, 23 460 आ गया गुना करने पर। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने दूसरा नंबर का HCF भी और LCM भी ज्ञात कर लिए। ये मेरा हो गया LCM और ये वाला मेरा यहाँ पर क्या हो गया, HCF। अब हमको जाँच करना है कि सही है नहीं या नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जाँच। क्या लिखेंगे, जाँच। जाँच के लिए रूल क्या कहता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए दोनों संख्याओं, दिख रहा है ना आप लोग को, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM, यही रूल कहता है ना। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, क्योंकि सवाल में यही दिया गया है। तो दोनों संख्या मतलब कौन कौन संख्या, यही दोनों संख्या है ना बच्चों। ये दोनों को गुना कीजिए, 510 और 92 को, 510 गुना 92 बराबर HCF कितना निकाले अभी हम लोग, HCF देखिए यहाँ 2 निकाले ना। हाँ, तो 2 गुना 23 460,
इसको गुना कर देंगे। अब इसको गुना करने के लिए आप जानते ही होंगे, या नहीं भी तो मैं कर दूं, ठीक है। गुना नहीं कर पाइएगा तो हम है ना जी, चिंता नहीं कीजिए। किसको किसको गुना करना है? 510 और 92 गुना करना है, यही ना, ऊपर कर ले थोड़ा। हाँ, 510 और 92 को गुना करना है, कीजिए। स्पीड में करते हैं। 510 को गुना करते हैं 92 से, ठीक है। देखिए इसको अगर जीरो, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कट गया। 9 को जीरो से गुना किया तो जीरो, 9 एकम 9 और 9 पचे 45 आया। जोड़िए 0 2 9 5 1 6 4 है तो 4, कितना आया? 46। 92 जीरो आया तो यहाँ लिख दीजिए 46 और 92 है ना, 92 जीरो। इसको बराबर करेंगे इसके, यानी कि इसको गुना करके देखेंगे सही है कि नहीं। तो इसको आप लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 2 को गुना कीजिए जीरो से तो जीरो हो गया। छक्का छो, छो दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया। चरका 4, 4 दूनी 8, 8 1 9 हो गया, ठीक है। फिर ये 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो देख लिए ना, इस तरह से देखिए यहाँ पर 46 92 जीरो और यहाँ पर भी 46 92 जीरो, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं जो कि सत्य है। क्या लिखेंगे? जो कि सत्य है। इसका मतलब हम लोग जो ये एलसीएम और एचसीएफ निकाले ये भी सत्य है, और जांच करके हम यहाँ सबूत भी दे दिए, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ गया ना बच्चों। तो दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों? सत्य है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से नोट करना है आपको। 2 नंबर है ना, यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप यहाँ नोट कीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर सवाल करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है ना, 336 और 54। क्या आप खुद नहीं कर सकते? आप खुद कीजिए, नहीं होगा तब हमसे हेल्प लेना है। 36 और 54 का। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। लिख लीजिए पहले 3 नंबर, 1 2 3 लिख दिए ना। 336 और कितना है? 336 और 54 है, तो लिख दिए 336 और 54। हल देंगे। आप लोग को रूल पता ही है पिछले तरह। 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 336 का कीजिए, फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। मैं एक स्ट्रक्चर बना दूँ, 336 का कीजिए, फिर इसका ज्ञात कीजिए, ठीक है। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बोलिए? आइए गुणनखंड करिए लेते हैं हम ही सब। 336 का जब हम लोग करते हैं बच्चों, 336 का किससे लगेगा? ये किससे लगेगा? 2 से लगेगा। कितना बार में लगेगा? आप लोग को खुद से ये करना है, क्योंकि जितना कीजिएगा उतना कैलकुलेशन आप लोग का मजबूत होगा। देखिए मन में भाग दीजिए, तो जब नहीं दे पाइएगा तब अलग से भाग आपको लगाना है। इसको अगर हम 2 से भाग लगा, देखिए 2 एकम 2, 6 बार में 12, फिर 1 उतरा 16, 8 बार में 16 हो गया। इसको हम मन में भाग लगाएं। चेक करना है कि आप जो मन में भाग लगाएं सही है या गलत। गुना कीजिए, 8 का 8 और दूनी 16 का 6 हासिल 1, छक्का 6, 6 दूनी 12, 1 13 3 हासिल 1, 1 दूना 2 और 2 1 3। इसका मतलब सही है। फिर 2 से लगाइए तो 8 बार में 16 और 4 बार में, यानी कि ये लग गया 84 बार में, ठीक है। आप लोग भाग लगा सकते हैं अगर आप लोग नहीं दे पाइएगा तो, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं तो 4 बार में और ये 2 बार में। फिर अगर हम इसको 2 से लगाते हैं तो 21 का पारा पढ़े होंगे, 21 दूनी 42। फिर इसको लगाएंगे किससे? 3 से लगाएंगे तो 7 या 21। फिर अगर हम लोग 7 से लगाते हैं तो 21। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए। तो आइए इसको लिख लेते हैं। काय गो 2 है बच्चों? 4 गो 2 है, तो लिखिए 1 2 3 4 लिख दिया ना। एगो है 3 और एगो है 7, है ना, है कि नहीं है। इसको अब हम लोग घातीय रूप में लिखना है। इसको घातीय रूप में लिखने के लिए देखिए अब यहाँ पे जगह कम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। आप लोग होशियार है, मैनेज कर लीजिए। 2 पे पावर 1 2 3 4, तो यहाँ 2 पे पावर हम लोग दे देंगे 4। गुना 3 का तो कुछ है नहीं तो 3 दे दीजिए, 7 भी ज्यों का त्यों दे दीजिए। थोड़ा सा इसको काट ले बच्चों, 54 नीचे बना देते हैं, ठीक है। लीजिए अब 54 को आप तोड़िए। 54 को तोड़ने के लिए तो आप जानते होंगे। आइए 54 को तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है सबका। 2 से लगाते हैं तो कितना बार में 54 होगा बोलिए बच्चों? 2 से लगाते हैं तो कितना बार में होगा?
इसको लगाते हैं हम 2 से, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में 7 बार में 27 दूनी 54, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। फिर लगाते हैं किससे, 3 से, तो 9 तिया 27 होता है ना बच्चों, 9 का 18, 9 तिया 27, तो 9 बार में। फिर अगर हम इसको 3 से लगाते हैं तो 3 बार में। इसका मतलब क्या आ गया बोलिए तो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2, क्योंकि 3 से लगाते हैं तो 1 हो जाता है। तो आइए आप 54 को लिखिए, 2 गुना 3 का एगो है, 3 ठो 3 है, तो लीजिए दे दिए। अब देखिए 2 है तो 2 ज्यों का त्यों, 3 का एगो है, 3 गो है ना, तो 3 पर पावर 3, 3 पे पावर 3 दे दिए ना हम लोग। हाँ, अब क्या निकालना है, HCF के लिए रूल में क्या बोला था आपको, HCF क्या कहता है, वैसी संख्या जो दोनों में अवेलेबल हो उसको लेना है। तो दोनों में अवेलेबल कौन है, देखिए यहाँ पर भी 2 पर पावर 4 है और यहाँ 2 है। तो HCF के लिए क्या करना है, यहाँ 2 पर पावर 4, लेकिन यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं, तो एक तो न्यूनतम घात को लेना है ना, तो इस पर 2 पर पावर कुछ नहीं, तो एक तो इसी को ले लीजिए 2, ठीक है। फिर गुना, क्योंकि और देखना है ना, देखिए यहाँ 3 पे पावर 3 और यहाँ 3 पे पावर कुछ न, तो न्यूनतम घात यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जो न्यूनतम घात है HCF में उसको लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 ले लीजिए। क्या और कोई है, यहाँ 7 है लेकिन इसमें 7 है क्या, नहीं, तो यही ले लेंगे। तो 3 दूनी के 6, तो HCF कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब LCM बोलिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, नहीं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि HCF इतना इतना का इतना होगा, ठीक है। अगर ये वाला बीच वाला अगर बाद में नहीं भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब रूल मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। LCM निकालना कितना कितना का, यही 336 और 54 का। LCM के लिए रूल क्या कहता है, वैसी संख्या जो दोनों में है, दोनों में क्या है, 2 है और 2 है, तो उच्चतम घात को लेना। उच्चतम घात क्या है, 2 पे पावर 4, तो लिखिए 2 पे पावर 4 गुना, यहाँ देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन उच्चतम घात को लेना है, तो 3 पे पावर 3। और फिर एक रूल क्या था, जो शेष बचा है उसको भी लेना है। तो शेष इसमें देखिए कुछ है, नहीं ना है, और शेष इसमें कुछ है, इसमें शेष है 7, तो इसमें से 7 को भी ले लीजिए, ले लिए ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लिए। अब आइए गुना कीजिए, 2 पे पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखना है, 2 को 4 बार लिखना है। डायरेक्ट मैं आपको यहाँ करके बता दूँ, 2 पे पावर 4 का मतलब यहाँ देखिए क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हुआ, क्योंकि 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर कितना है 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का बार लिखना है 4 बार, 1 2 3 4 गुना कीजिए, 2 का 2 2 दूनी 4 4 का 8 8 का 16 16 आया, तो यहाँ पे डाल दीजिए 16। यहाँ देखिए 3 पे पावर 3 है, इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3 आया, 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ डाल देंगे हम लोग 27। गुना 3 है तो बच्चों 7 है ना, तो 7 है तो 7 डाल दीजिए। अब सबको गुना कीजिए, 16 को गुना कीजिए 27 से, तो आइए यहाँ देखिए 27 है ना, 16 लिख के गुना कर दीजिए, कितना आता है LCM पता चल जाएगा। कीजिए, 6 के 36 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 6 दूनी 12 12 4 12 13 14 15 16 12 4 16 बच्चों, ठीक है। गुना कर दीजिए, 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27 न होगा जी। आइए 4 है तो 4, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, ठीक है, 3 और 1 2 1 3 और 1 4, समझ में आया। इसको जोड़े तो इतना आया 434 आया। फिर पुनः इसको गुना करना है किससे बच्चों, यहाँ देखिए लास्ट में 7 बच गया ना, तो 7 से गुना करना है। कीजिए तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 का 8 हासिल 2, 7 या 21 22 23, 23 का 3 हासिल 2, 7 चौके 28, 28 2 30 आ गया बच्चों हम लोग का, यानी कि 30 और कितना आया 30 और 38 आया। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस है, कहीं मिस हो गया क्या बच्चों, ठीक है, कहीं हमको लग रहा है मिस है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस है। 7 चौके 28, 28 का 8 हासिल 2, ठीक है, 7 या 21 22 23 का 3 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30, यहाँ तो ठीक ही है। यहाँ देखते हैं तब 27 को गुना करके 6 7 6 7 42, देखिए यहाँ गलती है बच्चों, यहाँ पर गलती पकड़ाया, ठीक है। आइए सही कर लेते इसको, 7 6 के 42, 7 6 के 42 का 2 होता है यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। जब यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2 होता, ठीक है। और 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 या 21 1 22 का 2 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30, ठीक है, सही हो गया। कितना आ गया 30 24,
तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गलत होगा तो मेरे तरह आपका भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ध्यान रखना है कि कहाँ गलती हुआ कहाँ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग से गलती हो और आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर कट जाए। ठीक है बच्चों, हमसे गलती हो जाए लेकिन आपसे गलती नहीं होना है, क्योंकि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाना है। और गुना में तो खास कर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर गुना में 1 अंक भी अगर गलती हुआ तो उसके चक्कर में पूरा आंसर गलत हो जाता है। देखिए अभी मेरा केवल यहाँ पर जो है कि 2 की जगह हम जहाँ 4 लिखे तो मेरा पूरा आंसर गड़बड़ा गया ना बच्चों। इसीलिए आपको पूरा तैयारी करके रखना है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। ठीक है, हर एक गलती हर एक इंसान को हर एक नया चीज़ सिखाता है। जैसे अब यहाँ गलती के तो यही गलती की वजह से हम आपको एक नया चीज़ बता पाएँ कि आपको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा तरीका से करना है एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है। तो 30-24 हम लोग का निकला। ठीक है, क्या एलसीएम निकल गया। तो बच्चों एक बार यहाँ से देखिए, आप यहाँ से चाहते हैं तो पहले नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ इधर मेरा कैलकुलेशन है। जब हम इसका क्या निकाले बच्चों, पहले दोनों का भाज्य गुणनखंड कर लिए, करने के बाद HCF निकाले तो 6 निकल गया और एलसीएम निकला मेरा 30 यानी कि 3024। तो अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जांच लिखेंगे, देखिए यहाँ जांच लिखे तो जांच हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जांच करने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र मैंने बताया है ना, दो संख्याओं दिख रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चों। जांच में ऐसे लिखना है आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो 2 संख्या क्या क्या है, सवाल में हमको 2 संख्या तो दे दिया है, मैं आपको बता दूं 2 संख्या क्या क्या दिया है, 336 गुना 54 दिया है, तो लिख दिए। और अभी देखिए आप 2 संख्याओं का यही है, 2 संख्या ने मेरा ये दोनों 2 संख्या, इसका HCF कितना निकला 6, यहाँ देखिए है ना HCF 6 और LCM कितना निकला 3054। तो इसी को यहाँ लिखिए, आइए HCF है मेरा 6 गुना 3054 बोल दिए थे क्या बच्चों, 3024 होगा। ठीक है, 3024। तो हम लोग अब इसको गुना करते हैं। तो आप गुना तो जानते होंगे, जब हम इसको गुना करेंगे तो मेरा आएगा, डायरेक्ट मैं कर दूं। ठीक है, ताकि समय की बर्बादी नहीं होगी, आप गुना खुद कर सकते हैं। तो इसको गुना करने पर आएगा मेरा 18144। ठीक है, अब पुनः जब ये दोनों को भी हम गुना करेंगे तो मेरा आएगा 18144। आप गुना कर सकते हैं। तो जो कि क्या होगा, सत्य है, तो जो कि सत्य है। ठीक है बच्चों, मेरा वीडियो लंबा जरूर बनता है, लेकिन मैं हर एक चीज़ जितना भी हो सके सवाल में इंपॉर्टेंट जितना भी है मैं सभी बताता हूं, जिसकी वजह से मेरा वीडियोस लंबा होता है। मैं बार बार एक चीज़ कर रहा हूं। तो आप लोग को मन लगा के पढ़ना है, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है। तो आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए। तो 3 नंबर को देखिए, यहाँ से यहाँ पहले आपको नोट करना है, कैलकुलेशन इधर से नोट कर सकते हैं। जब यहाँ से नोट कीजिएगा फिर नीचे की ओर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप यहाँ जांच, ठीक है, जांच कीजिए जो कि सत्य, यानी कि जो हम लोग HCF और LCM निकाले वो सत्य है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग का ये होता है समाप्त 2 नंबर। अब आइए हम लोग 3 नंबर की ओर जाते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही फिर करना है, ये सबका HCF और LCM ज्ञात करना है। वो कौन विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग जल्दी कर ले, इसमें हम लोग ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है हम लोगों का क्या, देखिए आप लोग यहाँ पर 1 नंबर में 1 नंबर का सवाल यहाँ से हम लोग लेते हैं। ठीक है, 3 का 1 नंबर सवाल है, कितना है 12, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों, 12, 15 और 21 है। ठीक है, तो हल देंगे, सबसे पहले हल देने के बाद यहाँ 12 लिखेंगे। 12, अब 12 का क्या आप लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं जरूर। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए डायरेक्ट, क्या होगा 12 का जब हम और आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना 3 आएगा। तो इसको हम लोग घातीय रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 ठो है ना, तो 2 पे पावर 2 गुना 3। क्या आप लोग इस तरह से 12 का अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं बच्चों,
इस तरह से क्या आप लोग यहाँ देखिए साइड में, क्या 12 को आप लोग ऐसे करके नहीं तोड़ सकते हैं? 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 8 और 6 बार में, 2 से 3 बार में देखिए तोड़ सकते हैं ना। फिर 3 से तोड़ेंगे तो 1 बार में, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 आया तो 2 गुना 2 गुना 3 लिखे ना, वही चीज़ यहाँ पर है। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। जब 15 को तोड़ेंगे तो आप सीधे जानते 3 गुना करेंगे, 3 पचे 15। हम लोग इसको घात के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 है तो 3 एक ही है, 5 है तो 5 एक ही है। फिर 21 को लिखेंगे तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 को यहाँ अभाज्य गुणनखंड करके मैं आपको बता रहा हूँ। 21 को तोड़ते हैं किससे? 3 से, तो कितना बार में? 7 या 21 हो जाता है ना, 7 बार में। फिर 7 से लगाए तो 1 बार में, यानी कि 3 गुना 7 आया। इसका घातीय रूप नहीं आया बच्चों, ठीक है। 3 गुना देखिए 7 या 21, 5 या 15, और इसको जब इससे गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 या 12, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या? HCF ना, तो यहाँ लिखेंगे HC, दिख रहा है ना आप लोग? देखिए देखने में कहीं दिक्कत नहीं। अब आइए HCF, HCF किसका? 12, 15, 21, 12, 15, 21 का HCF कितना हो जाएगा? अब यहाँ बराबर दीजिए। HCF के लिए रूल में क्या बोला था? वैसी संख्या जो तीनों में भी लेवल हो और सबसे न्यूनतम घात। तो देखिए तीनों में क्या है? इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और सबसे न्यूनतम घात क्या? कुछ पावर है तो सब पर पावर 1 है, यानी कि 3 ही लेंगे। और कोई है जो तीनों में भी लेवल हो? इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन ये दोनों में 7 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन ये दोनों में 5 नहीं है, तो मेरा 3 हो जाएगा HCF, हो गया। अब रही बात किसका? एलसीएम का, तो आइए लिखते हैं LCM। बहुत ईजी है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। आप वीडियो थोड़ा थोड़ा भगा के भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो को क्या कीजिए, लगातार देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है ये सवाल बन जाएगा, तो वीडियो को स्किप करके देखिए, समय की बर्बादी मत कीजिए और तैयारी कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा भगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना हो गया? क्योंकि मैं तो बच्चों फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि देखिए आपको ना समझ में आ गया। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट भी वीडियोस को देखता है जिसको समझ में ना आए, इसीलिए मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूं। अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप वीडियो को आगे भगा के देखिए, या वीडियो की स्पीड कर लीजिए, स्क्रीन पर हाथ टेप कीजिए, देखिए वीडियो जो है कि 2 गुना स्पीड में चलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। आइए फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 12, 15, 21। जब हम लोग 12, 15, 21 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम के लिए रूल क्या कहता है? जो तीनों में अवेलेबल हो और उच्चतम घात उसको लेना है। तो तीनों में अवेलेबल क्या है? 3, 3, 3। उच्चतम घात तो कुछ है नहीं, तो वही लेना है, 3 ले लेना है पहले। उसके बाद क्या करना है बच्चों? उसके बाद हम देखिए 3 तो ले ही लिए, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से ये 3 निकल गया, ये 3 निकल गया। अब जो शेष बचा है उसको भी ले लो। तो शेष में क्या बचा? यहाँ 2 पर पावर बच गया 2, यानी 2 पर पावर 2 ले लिए, क्योंकि शेष तो ये भी बच गया ना, क्योंकि इसका तो और कोई जात भाई है नहीं इसमें जो हम उसको बाहर कर लें। फिर और शेष क्या बच गया? 5 भी बच गया, तो 5 भी ले ले। और क्या बच गया? 7 बच गया है, ठीक है। और जो संख्या तीनों में अवेलेबल हो उसका एक को लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, तो हम लोग यहाँ 3 लिए, लेकिन शेष क्या बच गया? 2 पे पावर 2 शेष बच गया, ये बच गया, ये शेष बच गया, क्योंकि ये लोग का तो है नहीं, तीनों में नहीं ना है जी, उभयनिष्ठ तो नहीं है ना, तो छोड़ देंगे। नहीं तो अगर आप ये स्क्वायर वाला हटा कर आप यहाँ पर भी देखना चाहे तो देखिए, इसमें भी यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 को बाहर कर दिए। तो आप देखिए कोई वैसा संख्या है जो तीनों में है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या? यहाँ देखिए दोनों 2, तो दोनों 2 यानी 2 पर पावर 2 हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ निकाले, फिर ये 3 निकाले, ये 5 निकाले, ये 7 निकाल के देखिए यहाँ डाल दिए। तो इस तरह से हम लोग का हो जाता है। और गुना करिए, 3 है तो 3, और 2 पर स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4, गुना 5 और गुना 7। देखिए 4 तिया 12, 12 गुना 5 गुना 7। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं एक एक करके तोड़ रहा हूँ। आपका मन है तो डायरेक्ट सबको गुना करके लिख दीजिए। 12 पंचे 60, और 60 गुना 7, 7 6 4 36 और 6 7 42, 420 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 420। तो मेरा इस तरह से आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और यहाँ अंतिम बिंदु लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपका मन है तो यहाँ लिखिए अतः, ठीक है। अतः HCF पहले लिखिए, अतः HCF, अतः HCF कितना? अतः HCF बराबर 3 और LCM, LCM कितना निकला?
420 और ऐसे करके ये आंसर दे दीजिए, ताकि समझ में आ जाएगा कि एलसीएम इतना और एलसीएम इतना निकला। देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए आप यहाँ पर अंतिम पेज में देखिए आप यहाँ, हाँ अब देखिए समझ में आ रहा है ना। यहाँ इस तरह से आपको यहाँ आंसर लिख देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हर सवाल की तरह इसको नोट करना है। 3 का देखिए यहाँ से इसी तरह से आप लोग को लिखिए, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। सेम इसी तरह लिखना है और कुछ करना नहीं विशेष आपको, बस यहाँ पर छोड़ देना है, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना, मैं शॉर्टकट लॉन्ग कट कर किया हूँ, आप शॉर्टकट कीजिए, डायरेक्ट सबको गुना करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस मेरे ऐसा भी कर सकते हैं। तो 3 नंबर का भी हम लोगों ने समाप्त किया। अब आइए हम लोग देखते हैं 3 का दूसरा। देखिए ये वाला अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। 3 का दूसरा 17, 23, 29 तुरंत में कर लेते हैं। 17, 23, 29 को आइए देखिए ये पेज भी आ गया, मैं कहा आइए तो पेज भी आ गया। आप लोग बोलिएगा तो आएगा बच्चों, नहीं आएगा आप लोग के बात पर नहीं बच्चों मैंने मजाक किया, ठीक है। देखिए यहाँ 3 नंबर सवाल क्या कहता है, कितना कितना है, हाँ दिख रहा होगा। 3 का दूसरा, हाँ लीजिए 3 का दूसरा है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ 2 देंगे और सवाल लिख लीजिए क्या है, 17, 23 और कितना है 29। तो लिख दिए सबको, हम भली भांति जैसे है तैसे लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे दी गई संख्या, हल दीजिए पहले, हल देख लिखेंगे दी गई संख्या। देखिए लिखे ना हम लोग दी गई संख्या, दी गई संख्या में क्या क्या दिया गया है, तो यही ना दिया गया है 17, 23 और 29 दिया गया है, तो हम लोग इसको लिख दिए 17, 23, 29। अब सबका भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 17 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। 17 से आप मन से भी कर सकते हैं। 17 को जब हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ दे, साइड में हम तोड़ देंगे सबको, ठीक है। 17 को बच्चों अगर आप लोग तोड़िएगा तो ये किसी से नहीं लगेगा। 17 को अगर आप लगाते हैं, देखिए 17 एकम 17 यानी 17 गुना 1 आए, तो लिख दीजिए आप 17 गुने 1 लिख दिए ना, घातीय रूप में लिख नहीं सकते हैं। फिर 29 को जब आप तोड़िएगा तो 23 को तोड़िएगा तो ये भी नहीं टूटेगा, तो इसको भी हो जाएगा 23 गुना 1। 29 को तोड़िएगा तो 29 भी नहीं टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 29 गुना 1। तो अब हमको क्या निकालना है, निकालना तो है HCF। तो HCF के लिए रूल क्या कहता है, यहाँ लिखिए HCF। HCF कितना कितना का प्यारे बच्चों, 17, 23, 29। 17, 23, 29 का HCF क्या हो जाएगा। HCF के लिए रूल क्या कहता है, वो ऐसी संख्या जो तीनों में हो। तो तीनों में क्या क्या है, HCF के लिए रूल कहता है वो ऐसी संख्या जो तीनों में है। तो तीनों में बोलिए तो क्या क्या है, देखिए 17 का और मैं एक चीज़ बोल दूं, जैसे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए तोड़ेंगे तो 17 टूटेगा नहीं, 23 भी नहीं टूटेगा, 29 भी नहीं टूटेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, दुनिया का कोई भी संख्या अगर हम लोग उसको तोड़ते हैं तो वो नहीं टूटता है, और उसका अगर हमको HCF पूछ देगा तो 1। क्योंकि देखिए 17, 23, 29 में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि तीनों में अवेलेबल हो, तो कुछ नहीं है तो तीनों में तो 1 तो अवेलेबल है ना जी बच्चों, क्योंकि वो एक बार में टूट ही जाता है। तो अगर जैसे ये 17 अगर नहीं टूटा, बाय द वे नहीं टूटा, जैसे आप यहाँ लिख दिए 17 का 17 लिख दिए, 23 का 23 लिख दिए, 29 का 29 लिख दीजिए, क्योंकि आप उसको नहीं तोड़े, तब HCF क्या होगा, तो कुछ नहीं तो 1। अगर उसका गुणनखंड करने पर नहीं टूटेगा तो कुछ नहीं तो 1, क्योंकि वो 1 से तो टूट ही जाएगा ना। हालांकि 1 से जब हम 17 को एक बार में, 23 को एक बार में, तो हम उसको कर ही सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें तो 1 है ना, तीनों में हम इसको इस रूप में लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ नहीं तो तीनों में 1 है, तो HCF हो जाएगा इसका 1। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चा LCM, तो LCM के लिए रूल क्या कहता है, वैसी संख्या जो तीनों में अवेलेबल हो उसको तो लेना ही है, जो शेष बचा उसको भी लेना है। देखिए तीनों में पहले ही लिख दीजिए 17, 23, 24, ठीक है बच्चों। अब इसका LCM निकालते हैं। हो सकता है हम कभी कभी HCF बोल देते हैं, तो आप लोग ये ना कहिएगा कि सर गलत बोल दिए, ठीक है। LCM निकालिए। देखिए LCM के लिए रूल क्या कहता है, जो तीनों में हो, तो तीनों में 1 है तो 1 लेके क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। तो क्योंकि 1 को गुना कीजिएगा तो किसी भी संख्या से वही संख्या, और जो शेष बचा उसको भी ले लीजिए। तो शेष क्या बचा, 17 फिर गुना 23 और गुना 29, यही शेष बचा ना, ले लीजिए। सबको गुना कीजिए। गुना करने के लिए तो आप लोग जान नहीं रहे हैं, आप लोग खुद होशियार हैं। आइए गुना कीजिए, 17 एकम 17 होगा ना। आप 17 को गुना कीजिए 23 से, यहाँ हम कर दें 17 को 23 से गुना करते हैं। आइए
बड़ा संख्या के ऊपर लिखिए 17 गुना 23। हालांकि गुना का क्रम विनिमय नियम कहता है कि आप किसी को किसी से गुना कीजिए वही आएगा। आप पहले 29 गुना 17 कीजिए, या 17 गुना 29 कीजिए, 23 गुना 29 कीजिए, या फिर 23 गुना 17 कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, देखिए पहले गुना कर लीजिए ये दोनों को। 1 से गुना किए तो 17 है ना, 17 को 23 से गुना किया कीजिए। 7 तिया 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 दू 16 गुना 23 को 1 से डायरेक्ट गुना कीजिए ना, 23 होगा। तो क्या आ गया 1 6 3 9 2 1 3, यानी कि ये 2 और ये 1 3। फिर इसको किससे गुना करेंगे, इसको गुना करना है हमको 29 से। तो आइए हम लोग 29 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 9 एकम 9, 9 नमा 81, 9 एकम 9 और 9 नमा बच्चों 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8, बोलिए 27 8 कितना होता है, 35 होता है ना। 27 और 8 35, 27 में पहले 3 जोड़ दीजिए तो 27 और 30 हो गया, फिर उधर बचा 8 में 5 बचा ना, तो 35। इस तरह से आप लोग जोड़िए, जोड़ लीजिएगा। फिर गुना कीजिए, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 आया। जोड़िए, 9 है तो 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, कितना आया बच्चों, 11 33 9 आया। तो यहाँ लिख दीजिए 11 33 9। आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन साइड में करते जाना है। आपको यहाँ से लिखना है। देखिए हल देखिए इस तरह से तोड़े तो HCF इतना और LCM इतना, ये कैलकुलेशन है। ये जो है ना, ये आप कॉपी के पीछे में कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्यों करता हूँ, ताकि जब आप नोट कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन भी आप अगर चाहें तो साइड में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको ध्यान होगा कि हाँ गुना कैसे किए हैं। जिस तरह से ये है ना, सेम इसी तरह से आपको बना कॉपियों में उतार लेना है, ताकि जब आप लास्ट में किसी एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइजिंग कीजिएगा तो आप यहाँ से देख पाइएगा कि हाँ सर कैसे कैसे गुना किए थे। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने 2 नंबर का सोल्व कर दिया, निकाल दिए, LCM भी निकाल दिए इतना और HCF भी निकाल दिए 1। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। बच्चों चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी कोई पढ़ पाए। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, पहले यहाँ लिखिए तीसरा नंबर। आइए तीसरा नंबर, ये रहा तीसरा नंबर आपका। तीसरा नंबर डाल दिए, सवाल आप ही देखिए पहले क्या कह रहा है। तीसरा सवाल है 8 9 25, यही है ना, 8 9 25। तो लिख दीजिए 8 9 25, 8 9 25। क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आप जान ही रहे क्या करना है सर, दी गई संख्या लिखना है। दी गई संख्या, बोलिए क्या है दी गई संख्या। दी गई संख्या मेरा है 17, सॉरी बच्चों, दी गई संख्या है मेरा 8 9 25, है ना। सबका भाज्य गुणनखंड कीजिए, 8 का कीजिए तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8 हो गया ना। हाँ डायरेक्ट कीजिए, आप खुद होशियार बनिए। ये नहीं कि 1 घंटा से ऐसे कीजिए, ऐसे करके 1 घंटा से 8 को तोड़िए, वो नहीं करना है। 9 को तोड़िए, 9 को तोड़ते हैं तो 3 तिया 9 डायरेक्टे हुआ ना जी। 25 को तोड़िए आप, 25 को तोड़िए, 25 25, 5 गुना 5 जी, 5 गुना 5 हुआ ना। इसको घात के रूप में लिखिए, 2 पे पावर 3, इसको लिखिए 3 पे पावर 2, इसको लिखिए 5 पे पावर 2, जा बार रहेगा उतना पावर लिख दिए ना। तो अब क्या निकालना है हमको, HCF। HCF क्या बोले हैं, जो तीनों में हो। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो ऐसा कोई संख्या जो तीनों में, कुछ नहीं है तो 1 है। मैं आपको कितना बार बोला हूँ, कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है, कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है। समझ में आ गया। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से अगर मैं आपको करके बता दूँ, अगर मैं जैसे कि 8 को अगर तोड़ूँ तो 2 बार में 4 हुआ, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1, ये नीचे 1 भी तो आया है ना। तो वही 1 यहाँ फॉर्म में होगा। तो लेकिन आप वो सब हटाइए दिमाग में। यहाँ पर जब हम इसको किए तो यहाँ कुछ है जो तीनों में कॉमन है, कुछ नहीं है कॉमन। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। तो जो जब तीनों में अगर कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ पर HCF आपका 1 होगा, भूलना नहीं है। HCF कितना होगा, कितना कितना का 8 9 25। HCF 8 9 25 का कितना हो जाएगा 1। जहाँ पर तीनों में कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ 1 रहेगा। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो
सी एम। एलसीएम के लिए क्या करना है, जो तीनों में है उसको तो लेना ही है, जो नहीं है उसको भी लेना है। तो तीनों में क्या है देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं, यानी कोई वैसा संख्या नहीं है जो तीनों में नहीं है। तो सबको ले लेना है। क्या ले लेना है, सबको। 8, 9, 25 डायरेक्ट सबको ले लीजिए। क्या क्या है, आप बार बार ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखिए, यहीं से ले लीजिए ना। क्या क्या है, 2 पे पावर 3 भी ले लेंगे, 3 पे पावर 2 भी ले लेंगे, या 5 पे पावर 2 भी ले लेंगे, क्योंकि जो नहीं है उसको भी ले लेना है ना। यही तो कहता है एलसीएम का रूल, जो है उसको तो लेना ही, अगर नहीं है तो जो शेष बचा उसको ले लेना है। तो इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि तीनों में है, नहीं है तो जो शेष बचा, शेष यही ना बचा है, 2 को 3 बच गया है, देखिए है ना, 3 को 2 बच गया है, 2 को 3 बच गया है, 2 को 5 बच गया, तो उस सबको यहाँ लिख देंगे। और लिखने के बाद सबको गुना कीजिए। 2 पे पावर 3 को मतलब 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, गुना 3 3 के 9, 5 25, वही हो गया मेरा, पिछले जैसा हो गया ना। अब गुना कीजिए सबको, सबको गुना करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, सबको गुना करना है। कीजिए 25 चौके, डायरेक्ट गुना कीजिए। तो यहाँ से 25 चौके 100, जब 4 बार में 100, 25 चौके 100, तो 25 8 200, 200 को डायरेक्ट गुना कीजिए ना। 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 पर 2 0, 1800 निकल गया। देखिए कैसे गुना किए है, देखिए 25 चौके 100 होता है, तो 25 8 200, और 200 को गुना कर दीजिए 9 से। आप कहीं किसी से गुना कीजिए, गुना का क्रम विनिमय नियम में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे गुना कीजिए। 9 8 72 को 25 से गुना कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर HCF भी निकाल दिया और यहाँ पर LCM भी, HCF और LCM दोनों निकाल दिए। तो आपको नोट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर है, यहाँ दी गई संख्या। आप वीडियो को रोक रोक के लीजिए, यहाँ से रोकिए वीडियो, अब नोट कीजिए, रोक के नोट कर लीजिए, फिर आप यहाँ से नोट कीजिए। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, यही मेरा आंसर होगा। अंत में लिखना क्या है, अंतिम लाइन वही लिखना है, अतः LCM इतना और HCF इतना। देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः HCF 1 और LCM कितना 1800, ऐसे करके आंसर यहाँ देखिए, अतः HCF 1, LCM 1800 और आंसर। देखिए इस तरह से आप कीजिए, आप एक बेस्ट स्टूडेंट बनिएगा मैथ में। और मैथ में बाबू कमज़ोर होने नहीं देंगे, याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब तक आप 10th पास कीजिएगा तब तक मैं मैथ का जो है ना खतरनाक बना देंगे बाबू। जिस तरह सांप के अंदर कैसे जहर भरा रहता है, उसी तरह मैथ से पढ़ा के मैं आप लोगों को, ठीक है, आपके अंदर मैथ का जहर भर दूंगा। खतरनाक से सूत्र भी बताऊंगा आगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो अब आइए हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 खत्म हो गया। अब हम लोग 4 5 और 6 को करने का प्रयास करते हैं। 4 5 6 7 है ना, तुरंत हो जाएगा, ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर दिया गया है HCF 306 और 557 का कितना है 9 दिया गया, यानी कि ये 2 संख्या के जब हम HCF निकाले तो इतना निकला, तो LCM इतना इतना का ज्ञात करना है। बहुत ईजी बच्चों, बहुत ईजी दिया गया है। आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया बोलिए, जो दिया गया वही लिख लेंगे। HCF इसका दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है, पहले हल देंगे, हल दे के लिखेंगे दिया है। क्या दिया है देखिए आप लोग, दिया है, क्या दिया गया है बच्चों, HCF कितना कितना का 306 और 657 का कितना है, इसका 9 है, यही दिया गया है ना। हाँ, और हमको पता है यहाँ पर हमको ये दोनों का HCF इतना दे दिया है, फिर यही दोनों का LCM बोला ज्ञात करने। तो हम लोग वही पिछला रूल पर अपनाएंगे, ठीक है। कौन सा रूल अपनाएंगे, वही रूल पीछे में जो हम आपको एक रूल बताए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं, समझिएगा बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है HCF गुना LCM, होता है ना बच्चों, यही होता है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कौन कौन संख्या, 306 और
6 और 657, ठीक है, बराबर। जब ये दोनों का HCF निकालें तो ये दोनों का HCF ऑलरेडी हमको 9 दिया है, तो HCF की जगह 9 लिख दिए, और हमको LCM ही ना बोला है ज्ञात करने। यहाँ देखिए LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करना है, तो LCM की जगह LCM लिख दीजिए। आपको एक चीज़ पता है, ये गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 306 गुना 657 बट्टे ये गुना में है, चूँकि गुना में है, देखिए गुना है ना, आगे में ये इससे गुना होगा ना, तो इधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ भागा में 9 दे दीजिए, अब बराबर LCM हुआ। अब इसको इससे काटिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काहे नहीं कटेगा जी, काटिए, तो इसको 9 से काटिए, इसको क्या बार में 9 तिया 27, 9 तिया, इसको इससे काटिए, 9 का पारा में काटिए, भाग लगाइए, 9 का 18, 9 तिया 27, 3 बार में 27, कितना बचा 27, 3 बचा, और फिर ये उतारिए, 9 का 9 चौके 36, 34 बार में कैंसिल हो गया, कितना बार में कैंसिल हो गया बच्चों 34 बार में। तो यहाँ क्या क्या बचा, बोलिए क्या क्या बचा, यहाँ पर बच गया आपका, देखिए यहाँ पर बचा है आपका, मैं बता दूँ क्या क्या बचा है। इसको इससे काटे तो कितना बार में 34 बार में काटा, तो 34 गुना 657 बराबर LCM, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करती है, ये दोनों को गुना कीजिए, मेरा आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको और इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो क्या यहाँ पर हम कहाँ गुना कर दें, आप लोगों के लिए मैं इसको यहाँ पर गुना कर दूँ, चलिए आइए मैं यहाँ पर गुना कर दूँ, कितना कितना है 6 5 7 गुना 34 है ना, कीजिए इसको, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 5 चौके 20, 20 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौके 24, 24 आ 2 24 2 26, 24 25 26, ठीक है, गुना कर दिए। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19 आया, जोड़िए, 8 है तो 8, 2 1 3, 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, 9 10 11 1 12, कितना गया 12 33 8 आ गया, 12 33 8, तो यहाँ लिख दीजिए आप 12 33 8 बराबर LCM। इसी को आप इस तरह से बॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखें LCM यही था, हम ज्ञात कर लिए, इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए पूरा क्लियर है, इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ना हम लोग वहाँ क्या लिखिए, ऊपर से देखिए हल दे के लिख लिए, दिया गया क्या दिया गया, HCF 306 और 657 का 9 दिया गया। तो हमको पता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM, तो हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो ये दोनों संख्या को देखिए हम यहाँ पर गुना कर दिए, और यहाँ पर हमको HCF चूँकि यहाँ पर दे दिया, ये दोनों का HCF 9 है तो हम 9 दे दिए, LCM नहीं दिया गया है तो LCM की जगह हम LCM को खाली रख दिए। फिर ये दोनों को यहाँ लिखे, ये गुना में है, इधर लाए तो भागा में, काटा है तो 34 बार में, 34 को इससे गुना किए, ठीक है, तो मेरा निकल गया 12 33 8, यानी कि LCM बराबर में इतना। अब इसी को अगर आपका मन है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, इसको इधर उसको इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए LCM बराबर 12 33 8, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों कीजिए, दोनों ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ख़त्म, 4 नंबर ख़त्म। तो आइए अब हम लोग 5 नंबर सवाल को करते हैं। देखिए बच्चों 5 नंबर का सवाल क्या बोला गया है, 5 नंबर का सवाल बच्चों कहा गया है, यह है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n का घात 0 पर समाप्त हो सकती है। समझिए सवाल, समझिए ध्यान से क्या बोला है, क्योंकि सवाल समझ आइएगा तो आपको इजी लगेगा। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर हमको क्या बोला गया, 1 शॉट में अगर समाप्त करना है टोटल चैप्टर तो टाइम लगेगा, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है ना आपको, तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ क्या बोला गया है, जल्दी बोलिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
कोई प्राकृतिक संख्या और n के लिए 6 पर पावर n, ये 6 पर पावर है n, और n एक प्राकृतिक संख्या है यहाँ, यानी कि हम n की जगह 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी दे सकते हैं। तो आखिर इस n पर यानी कि ये 6 लिख के यहाँ n की जगह 1 दें, 2 दें, 3 दें, आखिर क्या दें जो इसका हम लोग अगर सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो इकाई अंक इसका 0 है। ठीक है, जैसे कि 6 पर अगर हम लोग यहाँ 2 दे दें तो इसको हम 6 गुना 6 करेंगे तो 6 के 36 आता है। तो आखिर हम यहाँ पर आखिर ऐसा कौन सा अंक रखें जो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये इकाई अंक ये हुआ ना, यहाँ पर 0 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कि 6 पर पावर 3 रखिएगा तो देखिए क्या आएगा, 6 गुना 6 गुना 6 आएगा। आप इसको आपस में गुना कीजिए, 6 के 36, 36 को 6 से गुना कीजिए, इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो वही बोला है कि आखिर इसका यहाँ जो n है, और n एक प्राकृतिक संख्या है, इससे पहले वाले वीडियो में उदाहरण में भी मैं ये ऐसा सवाल समझा दिया है। तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्या रखें, ठीक है, जिसका मान 0 पर समाप्त हो जाए। तो आपको पहले ये याद रखना होगा कौन कौन सा संख्या 0 पर समाप्त होता है। पहले वो देखिए 0 पर समाप्त कौन कौन सा संख्या होता है। देखिए 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है। ये सब संख्या किस पर समाप्त होता है बच्चों? 10 पर, ये 0 पर समाप्त होता है। तो 0 पर जो संख्या समाप्त होता है उसमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? जैसे इसका आभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 5 आएगा, इसका आभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 5 आएगा, 2 का 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इसका कीजिए तो 2 गुना कितना आ जाएगा, 3 गुना 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो ठीक आ गया। ठीक है, इसी तरह दुनिया का जितना भी संख्या 0 पर समाप्त होता है बच्चों, दुनिया का जितना भी संख्या 0 पर समाप्त होता है, अगर उसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो अभाज्य गुणनखंड में कितना आएगा? 2 और 5 आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी हाल में 2 और 5 आएगा। जैसे इसको हम लोग किए तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 और 5 आया, इसका भी अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 आया, 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी 2 और 5 आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी 2 और 5 आएगा। लेकिन जो संख्या के इकाई अंक पर 0 नहीं है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, या तो वो केवल 2 आएगा या नहीं तो वो 5 आएगा, लेकिन 2 और 5 एक साथ नहीं आएगा। लेकिन दुनिया का जितना भी संख्या 0 पर समाप्त होता है, अगर आप उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 आएगा, बस आएगा, जैसे यहाँ पर आया। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया है? यहाँ पर दे दिया गया 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आखिर यहाँ पर क्या रखे जो 0 पर समाप्त हो सकती है, कि होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए हम आइए बनाते हैं। इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्या। क्या लिखेंगे? दी गई संख्या। 5 नंबर है ना, तो लिखेंगे 5 हल। 5 हल लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? दी गई संख्या लिख दीजिए, दी गई संख्या। दी गई संख्या कितना है मेरा? बोलिए। दी गई संख्या क्या है बच्चों मेरा? दी गई संख्या है मेरा 6 पर पावर n, 6 पर पावर n। अब जब 6 पर पावर n है, मैंने अभी क्या किया था, बोला है कि आखिर यहाँ पर क्या रखें। ठीक है, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो उसका इकाई अंक, यानी इकाई अंक देखिए, जैसे 2 संख्या आया 5 4 2, तो इसको इकाई अंक कहते हैं। तो इकाई अंक पर 0 आना चाहिए, इकाई अंक पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आखिर यहाँ क्या रखें जो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो इकाई अंक पर 0 आना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक किसको कहती है? इकाई, ये दाही, ये सैकड़ा। तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 2 गुना 5 के रूप में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि यह संख्या 0 पर समाप्त होगा। और वही हमको यहाँ पूछा, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो 6 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 को इस तरह से तोड़िएगा तो 3 बार में, फिर 3 से तोड़िएगा तो 1 बार में, यानी कि 2 गुना 3 होगा, इस पर पावर n होगा ना, दे दीजिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, पावर बांट दीजिए, 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर भी आप n कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 के रूप में तो आया, 2 के रूप में आया, लेकिन 5 के रूप में नहीं आया, 5 के रूप में नहीं आया, नहीं ना आया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ संख्या देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, स्पीड में लिखिए, क्या लिखिए, यहाँ संख्या, ठीक है, 6n, यानी कि 6 पर n का घात का कोई, ठीक है, इस तरह से लिखना है, कोई गुणनखंड जो है बच्चों, कोई गुणनखंड संख्या 5 नहीं है, कोई गुणनखंड संख्या 5 नहीं है।
अतः इस तरह से लिखेंगे और आपको भी लिखना है अतः संख्या 6 पर n 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए इस तरह से आपको लिख देना, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, बोला कि शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए हमको चाहिए क्या, उसका गुणनखंड करेंगे। कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। सिंपल में आप समझिए, दुनिया का जो भी संख्या का गुणनखंड करे और 2 और 5 के रूप में आ जाएगा तो समझ जाएगा वो संख्या शून्य पर समाप्त होगा। वही यहाँ दिया, शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यहाँ 6 है तो 6 का 5 गुणनखंड किए, तो यहाँ 2 पर पावर, देखिए यहाँ 6 को किए तो 2 गुना 3, चूंकि 3 दूनी 6 होता है ना, तो 2 गुना 3 पावर n है तो n दे दिए। तो ये पावर इसके लिए भी है और ये पावर इसके लिए भी है, तो हम यहाँ दोनों को बांट दिए। तो देखिए यहाँ 2 तो आया लेकिन यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आया क्या, 5 अगर आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ संख्या 6 पर पावर n का कोई गुणनखंड, इसका कोई जो गुणनखंड है ना बच्चों, कोई गुणनखंड संख्या 5 नहीं है। इसका जब हम गुणनखंड किए तो क्या 5 आया, नहीं ना आया। कोई गुणनखंड संख्या 5 नहीं है, अतः संख्या 6 पर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग अब सोल्व करते हैं बच्चों नंबर का कितना, 6 नंबर का 6 नंबर सवाल सोल्व करते हैं। बहुत ही गजब नंबर ये 6 नंबर का सवाल है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। 6 नंबर देखिए यहाँ क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या भाज्य है। अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है भाज्य संख्या, ये पूछा है। तो आप पहले ये समझिए भाज्य संख्या कहते किसको, तुरंत में समझ जाइएगा ये सवाल। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या, आप इसको समझ लीजिए 1 मिनट से पहले। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तब आपको ये नंबर का अब 5 समझ में आएगा। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, वो नंबर का 6 समझ में आएगा। भाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 1 से भी भाग लगे, स्वयं से भी भाग लगे तथा अन्य संख्याओं से भी भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से ही भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे, यानी जब उसको आप भाग दीजिएगा तो वो किसी से नहीं लगेगा, वो खुद से भाग लगेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से भाग लगे तथा अन्य संख्याओं से भाग लगे। जैसे कि भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा 4। अगर आप बच्चों 4 को अगर भाग लगाइएगा तो 4 देखिए 2 से भी लग जाता है, 4 खुद से भी लग जाता है, 4 1 से भी भाग लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 3 का, तो 3 किससे भाग लगेगा, ये किसी से भाग नहीं लगेगा, ये खुद से ही भाग लगेगा। यानी कि जब आप 3 को भाग लगेगा तो 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, यानी ये खुद से ही भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा। लेकिन जो भाज्य संख्या है वो खुद से भी भाग लगेगा तथा अन्य संख्याओं से भी भाग लगेगा। इसी तरह आप एक 10 को ले लीजिए, 10 को आप भाग लगाइए तो देखिए 2 से भी भाग लग जाएगा ना, 5 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन आप 11 को भाग लगाइए, 11 भाग नहीं लगेगा किसी से। ये 11 अगर भाग लगेगा तो ये खुद से ही भाग लगेगा, यानी 11 से ही भाग लगेगा, तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको फुल डिफिनेशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो है कि लिंक दे दूंगा, पूरा उसमें मैंने परिभाषा क्लियर किया हूँ कि भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया, वैसी संख्या जो खुद से भी भाग लगे तथा अन्य संख्याओं से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो खुद से ही भाग लगे। और भाज्य संख्या का एक चीज़ और रूल है बच्चों, जब भाज्य संख्या का आप गुणनखंड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, भाज्य संख्या का आप जब भी गुणनखंड कीजिएगा तो या तो 2 को गुणनखंड होगा या 2 से ज़्यादा होगा। जब भी आप भाज्य संख्या का गुणनखंड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गुणनखंड मतलब समझे ना, ये ऐसे करके जो लघुत्तम लेते हैं, तोड़ते हैं। जब भी भाज्य संख्या का गुणनखंड कीजिएगा तो कम से कम 2 होगा, कम से कम 2 और अधिक से अधिक ज़्यादा होगा। या तो 2 को गुणनखंड होगा या 2 से ज़्यादा होगा। भाज्य संख्या का या 2 ठो गुणनखंड होगा और नहीं तो 2 से ज़्यादा होगा। और अभाज्य संख्या का जब आप गुणनखंड कीजिएगा, किसका, अभाज्य संख्या का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो उसका 1 होगा,
एक के अलावा उसका भाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होगा। एक का कहने का मतलब जैसे कि 4, आप लोग को सभी को पता है कि 4 क्या है, ये 10 क्या है, 10 एक भाज्य संख्या है। और 10 को जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 2 गुना 5 गुना, ये देखिए जब आप 10 को तोड़े हैं तो 10 को तोड़े तो क्या आया, 2 गुना 5 आया, यानी कि देखिए कम से कम 2 आ गया ना, 2 को गुणनखंड आया, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। लेकिन आप 11 को अगर तोड़िए, 11 का कीजिए तो देखिए 11 किसी से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 11 से लगेगा, यानी कि 11 को कीजिएगा तो केवल 11 आएगा, 11 गुना 1 आएगा। देखिए 11 का एक के गुणनखंड हो सके, यानी खुद एक तो हालांकि सब संख्या में रहता है, एक को हटा दीजिए। 11 को जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो वो केवल 11 से ही लगेगा, यानी जब 11 को एलसीएम लीजिए या तोड़िए गुणनखंड में तोड़िए तो वो खुद 11 से ही लगेगा, यानी वो एक ही होगा। लेकिन जो भी भाज्य संख्या उसका तोड़िए तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होगा। जैसे आप 4 को तोड़ दीजिए तो देखिए इसका 2 गो भाज्य गुणनखंड निकल गया। फिर इसी तरह आप 20 को तोड़ दीजिए तो 2 से तोड़िएगा तो फिर आएगा यहाँ 10, फिर 2 से तोड़िएगा तो आएगा 5, देखिए 3 गो भाज्य गुणनखंड निकल गया। लेकिन आप 7 को तोड़िए, 7 को तोड़िए तो ये इसका भाज्य गुणनखंड 1 से ज़्यादा आइबे नहीं करेगा। तो भाज्य संख्या का रूल है कि भाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कम से कम 2 आए। अगर 2 गो अभाज्य गुणनखंड आ गया तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सोल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका से। नंबर का 5 है ना, सवाल क्या दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली संख्या क्या दिया गया, यहाँ पर हमको दिया गया है कि जांच कीजिए कि यही है ना, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, लिख लीजिए पहले, या ऐसे भी लिख दीजिए, डायरेक्ट लिखिए, हल दीजिए और लिखिए पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली, दिख रहा है ना आप लोगों को, पहली संख्या। बोलिए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या बच्चों कितना है, पहली संख्या सर, पहली संख्या है, यही है ना पहली संख्या, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13, यही है पहली संख्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन हम लोग तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक जात है, वो गुना का है, और यहाँ पर प्लस दे के अलग है, यानी कि ये प्लस जो है इसको अलग और इसको अलग कर देता है। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है बच्चों 13 कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी 13 है और इधर भी 13 है, बीच में प्लस का मतलब दोनों को अलग कर दिया, तो हम यहाँ 13 कॉमन कर सकते हैं। कॉमन बोले हैं ना, कर सकते हैं। जब हम 13 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच गया, 7 गुना 11, यहाँ 13 हटा लिए तो यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 भी दे सकते हैं। तो आपका मन है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। अब प्लस में देखिए जब यहाँ से आप 13 बाहर कर लिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्योंकि देखिए 13 गुना 1 13 हो गया ना, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ 13 है तो 13 लिख दीजिए, 11 को 7 से गुना कीजिए, 11 गुना 7, 11 7 77, आप प्लस में 1, तो 13 है तो 13, कोष्ट तो दे के 77 1 78, फिर क्या कीजिए 13 है तो 13, कोष्ट का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ देखिए 78। तो देखिए बच्चों जब हम लोग इसको कॉमन के रूप में लिखे, यानी कि अगर इसको हम लोग आगे सरल करें तो मेरा देखिए 2 गो अभाज्य गुणनखंड निकल गया, एक ये निकला ना, 2 अभाज्य गुणनखंड निकला, अतः हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या, क्या लिखेंगे, जो कि भाज्य संख्या है। समझ में आया, हम क्या लिख देंगे, जो कि भाज्य संख्या है। पहली संख्या में हम यहाँ से उठा लिए, दोनों में देखे क्या कॉमन है, कॉमन 7 है तो बाहर कर लिए, यहाँ अगर बाहर कर लेते यहाँ कुछ नहीं बचा। आप कभी न कभी ऐसा जरूर सीखे होंगे, नहीं तो कॉमन लेने के लिए पिछले वाला वीडियो को देखिए। 7 गुना 11 गुना, यहाँ 13 को कॉमन कर लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, और यहाँ देखिए यहाँ 13 को कॉमन किया तो क्या बचा, 1, अरे कुछ नहीं तो वहाँ 1 है जी, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी 1 है, तो 11 को 1 से गुना कीजिएगा तो 11 ही ना होगा। जैसे देखिए यहाँ से हम 13 को तो बाहर कर लिए, लेकिन यहाँ 1 बचा है, तो 11 को आप गुना कीजिए 1 से तो 11 ही ना होगा, वही चीज़ है। तो यहाँ दे दिए, इस तरह से हम लोग किए, तो देखिए इसका 2 अभाज्य गुणनखंड निकला, 2 अभाज्य गुणनखंड निकला तो वो भाज्य संख्या होगा। अब फिर दूसरा संख्या क्या दिया है, तो यहाँ लिखिए आप दूसरी संख्या, क्या लिखना है बच्चों, दूसरी संख्या लिखिए, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मेरा, बोलिए दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आइए देखिए लेते हैं क्या है। दूसरी संख्या है मेरा, देखिए यहाँ से लिखिए, दूसरी संख्या दिख रहा है क्या, यहाँ है दूसरी संख्या 7 वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोग यहाँ देखिए, दूसरी संख्या है मेरा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना
2 गुना 1 और प्लस में 5, ये है हम लोग का दूसरी संख्या। दिख रहा है ना आपको? यहाँ तक समझिए। लीजिए इसको मैं लाइन कर दूँ। हाँ, ये लाइन से इधर ही रहेगा हम लोग का सवाल। तो दूसरी संख्या क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5। तो दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर 5, पहले प्लस को देखिए कहाँ है, प्लस यहाँ पर है, तो प्लस इसको अलग कर रहा है, उसको अलग कर रहा है, तो यहाँ पर 5 कॉमन है और यहाँ पर भी क्या कॉमन है? 5। यहाँ 5 यहाँ 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 को बाहर कर लिए हैं। 5 को जैसे ही बाहर किए तो यहाँ क्या बच गया? 7 गुना 6 गुना 5 को बाहर कर लिए तो यहाँ 1, तो 6 गुना 1 तो 6 ही ना होगा। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बाहर किए प्लस से। देखिए यहाँ बाहर कर लिए तो प्लस है तो प्लस, ये 5 को बाहर कर लिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा कि नहीं होगा? 5 है तो 5, सबको गुना कीजिए। अब इस सबको गुना कीजिए। आइए करते हैं, इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, किधर से कीजिएगा? आइए इधर से करते हैं। 6 7 42, 42 को गुना कीजिए 4 से। कहाँ करें? 42 को 4 से गुना कहाँ करें? ओके, इधर कर लेते हैं, नीचे में आपको समझ में आएगा। यहाँ कर ले बच्चों, यहाँ कर लेते हैं, आंसर हम लोग का यहाँ तक नहीं आएगा। 7, यहाँ देखिए आप, 7 को अगर हम 6 से गुना के 7 6 के 42, ठीक है। 42 को गुना कीजिए आप 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। फिर इसको गुना कीजिए 3 से। यहाँ देखिए 8 या 24 का 4 हासिल 2, 16 को 32 16 48 48 49 50, डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। देखिए 8 या 24, 24 का 4 हासिल 2, डायरेक्ट 16 3 से गुना कर दिए, 16 को 32 16 48 48 2 50। अब इसको गुना कीजिए 3 से हो गया 2 से, 4 दूनी 8, 0 से गुना किए 0 और 5 दूनी 10, और तो डायरेक्ट गुना कीजिए 4 दूनी 8 और 50 दूनी 100। तो भी तो बात बराबर पड़ा, कैलकुलेशन से की है। फिर 2 से करने के बाद इसको 1 से गुना करेंगे तो जियो का त्यों, यानी कि 1008 बैठा दीजिए यहाँ पर, 1008, ठीक है बच्चों। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे के, 1 है तो हम लोग यहाँ 1 दे दिए ना, 5 है तो 5। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, बोलिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 0 0 8 1 9। चूँकि ये इकाई स्थान से इकाई स्थान जोड़ेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 है तो 5, कोष्ठ का मतलब गुना होता है। देखिए 0 9 देंगे, तो जब हम बच्चों हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड किए, यानी इसको जब हम पूरा सोल्यूशन किए तो इसका कम से कम 2 को गुणनखंड निकला, एक 5 और दूसरा 1009 निकला ना। तो कम से भाज्य संख्या का रूल क्या कहता है? भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसका कम से कम 2 गो अभाज्य गुणनखंड रहेगा। जिसका कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड होगा वो संख्या भाज्य होगा। तो इसका देखिए कम से कम 2 गो अभाज्य गुणनखंड निकला ना, तो ये भाज्य संख्या है। इसका भी 2 गो अभाज्य संख्या निकला ना, तो ये भी क्या होगा? भाज्य संख्या। तो हम इसको लिखेंगे जो कि भाज्य है, जो कि भाज्य, समझ में आ रहा है ना? जो कि भाज्य संख्या है, जो कि क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का 5 नंबर का सवाल सोल्व होता है। आपको नोट कहाँ से करना है मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ हल देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आप लोगों को नोट कीजिए। इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, देखिए कैसे नंबर मिलता है भर भर के। फिर आपको यहाँ से दूसरी संख्या से लेके यहाँ जो कि सत्य है तक नोट कीजिए, फिर बनाइए। कहीं भी दिक्कत है तो कॉल कीजिए, मैथ का नोट्स चाहिए तो कॉल कीजिए, मैथ का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। कहीं पर भी दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कीजिए बच्चों। अब आइए हम लोग का सवाल बचा हुआ है, अंतिम सवाल बचा हुआ है, केवल अंतिम सवाल। तो आइए इतना देर रुके तो थोड़ा सा और रुक जाइए और हम लोग अंतिम सवाल को समाप्त कर ही लेते। देख रहे हैं ना कितना मैं हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा वीडियो बच्चों लंबा बन रहा है। आइए हम लोग समझते हैं नंबर का 7। इस 7 सवाल को समझिए, 5 मिनट के अंदर इसको समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, पहले सवाल को ऐसे नॉर्मल भाषा में समझिए। यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि किसी खेल का मैदान है, कोई खेल का क्या है बच्चों? कोई खेल का मैदान है। इसको मैं रेड पेन से बना लूँ थोड़ा। कोई खेल का मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। जैसे कि मान लीजिए ये खेल का कोई मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये चारों ओर एक क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस टाइप से ये जो दिया गया है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। ये वृत्ताकार एक पथ है, ठीक है। इस टाइप से ये वृत्ताकार क्या है बच्चों? पथ है। आप लोग ये देख रहे रहेंगे, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करूं, ठीक है।
आप लोग केवल समझने का प्रयास कीजिए। ये एक वृत्ताकार पथ है, लो बन गया। ये एक वृत्ताकार पथ है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से दौड़ना, इस पर दौड़ना स्टार्ट करेगा कोई बंदा, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ है। सवाल समझिए पहले, एक वृत्ताकार पथ, पथ मने रास्ता, पथ मने रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी कि सोनिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है, एज फॉर सोनिया, एज फॉर सोनिया, ठीक है। सोनिया नाम की कोई लड़की है, यहाँ से क्या करती है, वो चक्कर लगाना शुरू करती है। ऐसे करके चक्कर लगाती है, दौड़ती है, जय श्री राम का नाम लेके वो दौड़ना शुरू करती है। यहाँ से ये दौड़ना शुरू करती है, ये ले, हाँ दौड़ना शुरू करती है। कौन? सोनिया, ठीक है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी कि सोनिया क्या करती है, जब यहाँ से वो दौड़ती है तो इसको पूरा चक्कर लगाने में वो कितना मिनट लगाती है? 18 मिनट लगाती है। कितना मिनट लगाती है? 18 मिनट। समझिए ध्यान से। सोनिया क्या करती है, ये जो सोनिया है वो पथ का एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। समझ में आया? सोनिया इस पथ का एक चक्कर, चूंकि इधर से दौड़ेगी ना, एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। तो आप ही जवाब दीजिए, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी कितना मिनट में? अरे 1 मिनट में लगाई, यानी कि एक चक्कर लगाई वो 18 मिनट में। तो 2 चक्कर लगाएगी 18 दूनी 36 मिनट में। और सोनिया 3 चक्कर लगाएगी 18 का 18 54 मिनट में। अगर मैं बोलूँ 4 चक्कर लगाएगी तो सोनिया को कितना टाइम लगेगा? एक चक्कर लगाई 18 में, तो दूसरा 36 में, तीसरा 54 में, 18 चौके 72, तो चौथा चक्कर लगाएगी वो 72 मिनट में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? वही यहाँ दिया है, चक्कर लगाती है सोनिया 18 मिनट में लगाती है। अब समझिए आगे क्या बोलता है, यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ, एक खेल का मैदान है, सोनिया क्या करती है, एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, अब एक रवि है यहाँ, जैसे ये सोनिया है ना, यहाँ रवि है, हम यहाँ रवि ले लेते हैं, ठीक है। रवि भी क्या करता है बेचारा, यहीं से भी चक्कर लगाता है। जैसे सोनिया लगाई ना, पीछे से ये दौड़ी, ये भी जो है कि दौड़ता है पीछे पीछे। पहले सोनिया दौड़ी, फिर ये भी दौड़ना शुरू करता है। हालांकि दोनों एक ही साथ दौड़ना शुरू करता है, पीछे पीछे नहीं, ठीक है। 12 मिनट में लगाता है। ये जब रवि दौड़ना स्टार्ट करता है तो इसका चक्कर लगाता है 12 मिनट में। यानी कि रवि जब एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में, तो 2 चक्कर 24, तीसरा चक्कर 36 और चौथा चक्कर देखिए पढ़िए, 12 24 से 12 चौके 48। समझ में आया? समझिए ध्यान से। सोनिया और रवि 2 स्टूडेंट हैं, 2 छात्र हैं। दोनों क्या करता है, एक ही टाइम से, एक ही निश्चित समय से वो दौड़ना स्टार्ट करती है। जब वो दौड़ना स्टार्ट करती है तो सोनिया क्या करती है, एक चक्कर जब लगाती है तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। लेकिन रवि क्या करता है, जब रवि एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है। सोनिया जब 2 चक्कर लगाती है बेचारी तो वो 36 मिनट लगता है उसका, चूँकि 18 दूना 36। और रवि जब 2 चक्कर लगाता है तो 24 मिनट लगता है। वही यहाँ दिया है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। एक ही टाइम और एक ही समय से दोनों चलना, एक ही समय और एक ही स्थान से दोनों चलना शुरू करता है, ठीक है। फिर बोला है एक ही दिशा में चलती है, यानी कि सोनिया इधर चला तो रवि भी इधर चला। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ होके मिलेगा, यानी प्रारंभिक बिंदु पर आखिर कौन सा समय होगा जब वो दोनों मिलेगा, यहाँ पर आखिर वो कौन सा टाइम होगा जब वो दोनों मिलेगा। समझ में आया? एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे ये सोनिया यहाँ से ऐसे करके चक्कर लगाना शुरू की सोनिया, साथ साथ रवि भी दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किया। तो रवि लड़का है जी, तो लड़का जानबे करती स्टेमिना ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दौड़ पाता है लड़की की तुलना में, तो वो स्पीड में दौड़ने लगा। कौन? रवि। और सोनिया भी दौड़ती है बेचारी, तो सोनिया पिछवा जाती है, रवि ज़्यादा तेज़ से दौड़ पाता है। तो रवि क्या करता है, वो 12 मिनट में यहाँ पर पहुँच गया। जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू किया, फिर यहाँ पर 12 मिनट में पहुँच गया। अब बेचारी ये जो है सोनिया, वो 18 मिनट लगाई यहाँ तक पहुँचने में। कितना मिनट लगाई? 18 मिनट लगाई यहाँ तक पहुँचने में। ये 12 मिनट में पहुँच गया। तो सवाल पूछा है कि आखिर वह समय बताइए, आखिर वो कौन सा समय होगा, यानी कि कितने समय बाद सोनिया और रवि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे मिल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, एक चक्कर लगाए तो ये 12, ये सोनिया को लगा 18, इसको लगा 12। सोनिया को दूसरा चक्कर जब सोनिया लगा के दूसरा चक्कर, यानी कि 36 मिनट में ये कहाँ पहुँचेगा, ठीक है। समझिए ध्यान से। सोनिया जैसे ही दूसरा चक्कर लगाई, यहाँ से लगा के जैसे ही सोनिया यहाँ पर पहुँची तो उसको 36 मिनट लगा।
लगा ना। तब तक में ये जो है रवि 3 चक्कर मार के यहाँ पर 36 मिल गया। तो 36 इसका भी 36 कह देखिए, यहाँ 36 है, ये 36, दोनों मिला 36 मिला। यानी कि रवि 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, तब दोनों एक जगह पर मिलेगा। सोनिया का चक्कर है तो कि सोनिया एक 18 फिर 18 18 18 36, तो 36 जैसे ही पूरा ये यहाँ 2 बार चक्कर लगा ली सोनिया। और तब तक मैं देखिए 12 के 12 12 दूनी 24 12 तिया 36, बस 36 तो मिल गया ना। तो दोनों एक ही जगह पे मिल जाता है। तो कितने देर बाद? तो 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाता है। अगर ये प्रश्न बनेगा 36 मिनट के बाद फिर कब मिलेगा, तो पहरा पढ़िए ना, 12 के 12 24 12 36, यहाँ देखिए 18 के 36 18 72 18 95 98 18 6 के 108 18 7 126 18 8 144 18 9 162, ठीक है। 9 बार चक्कर लगाएगी वो इतना देर में। तो इसका देखिए तो 12 के 24 36 12 चक्कर 48 12 5 60 12 6 के 72 बार है। यहाँ देखिए ये चौथा चक्कर लगाएगा कौन? सोनिया चौथा चक्कर है इसका। 1 2 3 4 5 6 सोनिया लगाएगी चौथा चक्कर, और ये लगाएगा 1 2 3 4 5 छठा चक्कर। तो फिर से ही एक बार मिल जाएगा। यानी कि पहला मिलन दोनों का कब होगा, यानी कि दोनों कब मिलेगा पुनः? 36 मिनट बाद। क्योंकि देखिए यहाँ पर सोनिया दौड़ी 18 दूना 2 चक्कर में 2 चक्कर ऐसे करके लगाई। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सवाल आपको पूरा समझ में जाए। सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट की 18 फिर 18 18 18 36, अब फिर क्या किया रवि? देखिए 12 मिनट लगा, फिर 12 के 12 12 24 12 36। रवि जब 3 चक्कर लगाएगा, रवि 3 चक्कर रवि लगाएगा और 2 चक्कर सोनिया लगाएगी। रवि 3 चक्कर लगाएगा, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, तब दोनों आपस में मिल जाएगा। तो कितने मिनट बाद मिलेगा? तो 36 मिनट बाद मिलेगा। तो हम लोग किए क्या? ये एलसीएम का सवाल है। किसका सवाल है? एलसीएम। ये एलसीएम का सवाल क्यों? क्योंकि देखिए दोनों में हम सबसे कम संख्या को लिए। देखिए इसमें सबसे कम संख्या कौन है? 36 है। और जो इसमें भी आना चाहिए वैसा संख्या, वैसा न्यूनतम संख्या जो इसमें भी है इसमें भी है, वैसा न्यूनतम संख्या यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और वह कम से कम संख्या, वह सबसे कम संख्या जो दोनों में है। तो इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है। तो हम दोनों में से क्या लिए? 36 को कॉमन किए, इसमें भी 36 किया। तो ये एलसीएम का सवाल है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे सर? बहुत आसान तरीका। आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तुरंत में हम इसको बना देंगे। इसको लिखना है 18 के हल देंगे। हल देके क्या लिखना है? 18 के अभाज्य गुणनखंड, यानी लिखना है आपको 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 गुना 3 आएगा, क्योंकि देखिए 3 3 9 9 का 9 9 दुनिया 18 आया। इसका आप लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर 2, घातीय रूप में लिख सकते हैं ना। फिर आप क्या दिया सवाल में? 18 मिनट किसको लगा? सोनिया को। 12 मिनट किसको लगा? रवि को। तो रवि वाला लिखेंगे ना। 2 का 2 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसको लिखिए तो 2 पे पावर 2 और गुना 3, यही है ना घातीय रूप। तो हमको क्या निकल? एलसीएम ना। चूंकि हम सबसे कम से कम संख्या लिए जो दोनों में है, यहाँ देखिए सबसे कम से कम संख्या लिए जो दोनों में है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना कितना का? 18 12 का। 18 12 का एलसीएम कितना होगा? देखिए एलसीएम के लिए रूल क्या बोला है? जो दोनों में है उच्चतम घात। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो उच्चतम घात क्या है? 2 पे पावर 2। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, उच्चतम घात लीजिए 3 पे पावर 3। तो कीजिए 2 गुना 2 आइए 3 पे पावर 3, यानी 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। हुआ कि नहीं हुआ? तो 9 चौके 36 आया ना 36। यानी कि 36 मिनट बाद क्या होगा? दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, लिख देना है अतः, ठीक है, वे दोनों, कौन दोनों? रवि और सोनिया, वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। हो गया आंसर, ठीक है। वे दोनों पुनः कितना मिनट बाद? 36 मिनट बाद मिलेंगे। आपको इस तरह से लिख देना है। यहाँ देखिए हो गया ना। हल दिए, यहाँ से आपको सुंदर राइटिंग उतारते जाना है। यहाँ 36 लिखे, ये मेरा आंसर है। तो आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिखना है अतः वे दोनों मिलेंगे। यहाँ पर आपको आंसर कर देना है। तो आई होप समझ आ गया। ये चित्र भी बना सकते हैं, और ये समझने के लिए आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का फुल चैप्टर 1 शॉट में समाप्त हो गया है। इससे पहले मैंने बेसिक के 3 वीडियोज़ अपलोड कर रखा है, जाइए देखिए। और मैथ में धांसू बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बहुत जल्द मैं 1.2 के साथ मिलूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन टुमारो, बाय।